भट्टी कैसी लगी, ये पहला सवाल था। तो इसका उत्तर ये है कि मैं 3 दिन यहाँ बैठा रहा, इसमें समझ आना चाहिए कि भट्टी कैसी लगी। तो मैं सोच के आया था कि अभी पहले दिन मैं देखूँगा कैसा है क्या है। मुझे छुट्टी नहीं मिली गवर्नमेंट जॉब होने के कारण, फिर भी मैंने जो सोचा था कि अभी पहले दिन मैं देखूँगा, अच्छा लगा तो फिर आगे 2 दिन बैठूँगा। फिर कल मुझे नोटिस भी निकली मेरे ऊपर के तहसीलदार से, क्यों नहीं कल मीटिंग को आए। फिर भी मैंने उनको जो होगा सो होगा, अभी भट्टी कंप्लीट करनी है मुझे। तो भट्टी कैसी लगी उसका उत्तर ये है। बाबा जो बोलता है ना, पुरुषार्थ में जो गलतियाँ पहली हो वो गलती दूसरी बार नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए जो गाइडेंस मिला वो मेरे को जो ज़रूरी था, वो इस पुरुषार्थ की बाधा था मेरी, ये गलती बार बार हो जाती थी, वो मिटाने के लिए मुझे सोल्यूशन मिल गया। तीसरे दिनचर्या तो बहुत अच्छी थी, सिर्फ दीदी ने खाना पीना बहुत ज़्यादा गया वही, बाकी तो बहुत अच्छी थी। और उन्होंने जो एक्सरसाइज लिए थे बीच बीच में, तो उससे कुछ बोर नहीं हुआ। और वो डांस की एक्टिविटी भी बहुत अच्छी थी। 10-12 शायद 20 सालों में पहली बार मैंने डांस किया होगा। क्योंकि क्या मैं अधिकारी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सब निकल गया। अच्छा लगा वो। फिर भट्टी करने का तरीका तो अब मैं कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत अच्छा तरीका था। ऐसे ही भट्टी बार बार हुई तो और पुरुषार्थ बढ़ना होगा। पर मेरे पुरुषार्थ की स्पीड तो 10 गुना बढ़ेगी, इतना तो 100%। पर अगली भट्टी तो मैं ज़रूर करूँगा, और मैं तन से या बाकी मन से ज़्यादा कुछ सेवा नहीं करूँगा। धन से तो मेरे से जितना ज़्यादा हो सकता मैं ज़रूर करूँ। थैंक यू। आज भट्टी का तीसरा दिन है, लेकिन हमने देखा सभी का उमंग उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। शुरू में तो लगा 3 दिन की भट्टी है, लोग आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन हमने देखा 15 दिन में ही 100 नाम आ गए हैं। नहीं तो ऐसे एक दिन की हम भट्टी रखते हैं तो सभी उपस्थित नहीं रहते हैं, लेकिन 3 दिन निकाल के सुबह से शाम तक, सुबह 7 बजे से या कोई 6:30 बजे आते, 6:30 से शाम को 6:30 बजे तक आप सभी आए, इसकी हमको भी बहुत खुशी हो गई और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हमको ये भट्टी इतनी अच्छी लगी क्योंकि ज्ञान तो हमारे पास बहुत रहता है, लेकिन बहुत लोग समस्या भी लेकर आते हैं। किसी की तन की समस्या होती है, किसी की मन की, किसी की धन की, किसी के पास परिस्थिति आती है। तो हम जो भी है बाबा बताते वो बोल देते हैं, लेकिन आज भाई ने सभी समस्या का समाधान कर दिया है, क्योंकि इतना उन्होंने गहराई से हर बात बताई है। तन की व्याधि के लिए भी, अगर मन भटक रहा है, भाग रहा है, उसके लिए भी विधि बताई। और किसी के पास धन की कमी है, परिस्थिति से लड़ाई कर रहे हैं, तो उसके लिए भी भाई ने इतना अच्छा बताया। लेकिन उसके ऊपर अभ्यास करना हमारा काम है। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई अभी कहेंगे क्या करो, मेरे सामने ये है, क्योंकि सभी प्रश्न के उत्तर हमको मिल गए हैं। दूसरी बात, हम ज्ञान योग करते हैं, लेकिन अंदर का जो परिवर्तन बाबा चाहते हैं, है ना, तो वो परिवर्तन कैसे करना है वो भी भाई जी ने बहुत अच्छा सिखाया है। और हमको सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो भाई जी ने जो ब्रह्मांड का थोड़ा सा बता दिया, क्योंकि बीच में एक भट्टी हो गई थी। भट्टी नहीं, एक क्लास ही था एक भाई जी का। उन्होंने जब वो ब्रह्मांड का पूरा राज बताया था, तभी भी कहा था कि कोई ये नहीं कहेगा हमारा योग नहीं लगता है ना, लेकिन बहुत समय तक वो स्थिति रही थी। फिर आज भाई जी ने इतना अच्छा बताया मन बुद्धि के ऊपर, क्योंकि बाबा भी कहते बच्चे संकल्प कैसे करने हैं, है ना, लेकिन भाई जी ने इतना अच्छा बताया उसके ऊपर कि वो संकल्प कैसे ब्रह्मांड में पहुंचता है,
और उसका फल हमको कैसे मिलता है ना। तो हमारा हर संकल्प कितना श्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि हर एक चाहता है मुझे सुख भी चाहिए, शांति चाहिए, आनंद सब कुछ चाहिए, लेकिन हम त्याग करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो हमको जो एक एक सूक्ष्म बातें बताई वो भी गहराई से बताई, वो हमको बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हमने बहुत हर बात ध्यान से सुना भी। और दूसरा भट्टी करने का तरीका, तो भाई का भट्टी करने का तरीका सभी से अलग है ना। क्योंकि हम देखते हैं भट्टी माना सभी को लगा होगा बस दिन भर योग करना है ना। तो मैंने भाई को कल भी बोला कि भाई जी ये लोग बोलेंगे माना क्लास चल रहा है, भट्टी तो नहीं है, लेकिन भट्टी बाकी है अभी 2 दिन आगे, क्योंकि 5 दिन की रखनी है हमको। और उसमें कैसे स्थिति बनानी है, अशरीरी स्थिति, क्योंकि आजकल भट्टी में बैठते हैं 1 घंटा या 2 घंटा, इससे ज़्यादा कोई नहीं बैठते हैं। कि हम क्या करते ज़्यादा करके बाह्य मुक्ता में रहते हैं, बाहर घूमना फिरना होता है। लेकिन हमने भाई जी से सुना, या जहाँ जहाँ भाई जी ने भट्टी की वहाँ हमने देखा वहाँ की माना वहाँ का माहौल, वहाँ की शांति, कैसे भट्टी में बैठते हैं, और अशरीरी का अनुभव, क्योंकि हम बैठेंगे तपस्या करेंगे विधि से, क्योंकि वो 2 दिन की आगे की पूरी माना मौन भट्टी है। लेकिन उसके पहले क्या क्या करना है हमको, वो सारा हमको अभ्यास दिया है। तो 3 दिन में तो हमने सुना, लेकिन इसके ऊपर हमको क्या करना है, अपने ऊपर माना अभ्यास भी करना है, और हमें अपने तरफ ध्यान देना है। क्योंकि भाई ने जो कहा है स्व परिवर्तन है ना, हर एक चाहता है मेरा परिवार माना सहयोगी बने, उनके अंदर परिवर्तन आए। लेकिन हम पहले अपने अंदर परिवर्तन करें, तो उनके ऊपर भी वो प्रभाव अच्छा पड़ेगा, तो उनका भी परिवर्तन हो जाएगा। माना हर प्रकार से माना विधि भाई जी ने बताई है, तन के लिए, मन के लिए, धन के लिए समस्या का समाधान कैसे करना है। तो कोई ये नहीं कहेगा, इतना सब सुनने के बाद ये कोई नहीं कहेगा ये क्यों हुआ है, मेरे सामने समस्या क्यों आई, क्योंकि मैं ही जवाबदार हूँ। मैंने वो संकल्प की रचना की है और वो समस्या मेरे सामने खड़ी हो गई है। तो इतना गहराई से भाई जी ने ज्ञान दिया, और सभी को तो अच्छा लगा होगा, हमको भी बहुत अच्छा लगा। और हमने अभी से संकल्प किया, जब चल रहा था ना आगे कि 5 दिन की भट्टी कहाँ रखनी है, तो अभी हमने एक भाई से बोला हम ही रखेंगे, 5 दिन की भट्टी हम ही रखेंगे। क्योंकि हम जो भी हम संकल्प करते ना, बाबा उसमें मदद करता है। उसमें अगर हम दृढ़ रहें तो कहाँ से न कहाँ से व्यवस्था हो जाएगी, और ये एक कदम हम आगे आएंगे तो बाबा 100 कदम मदद करने के लिए आगे आएंगे। और ये करना बहुत ज़रूरी है। आज समय प्रमाण है ना, ज्ञान बहुत है, लेकिन योग की स्थिति जो चाहिए बाबा को वो नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगा बाबा ने सच में इनको तैयार किया है ना, इतना गहराई का ज्ञान। और दूसरा सुबह से मुख चालू है उनका, सुबह से 9 बजे से शाम तक। इतनी मेहनत करके माने आए इतना दूर से, हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे, बाबा ने भेजा है, तो हमको भी क्या करना है, क्या करना है आगे की भट्टी तक वो जो भी भाई ने सिखाया वो हमको करके दिखाना है। तब भाई जी को भी खुशी होगी, बाबा भी खुश होगा, और हम जो प्राप्त करना चाहते वो भी हमको प्राप्त होगा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति की बड़ा ही सुंदर ये भट्टी का प्रोग्राम चल रहा है। हम जुन्नर से हैं, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ है, उस स्थान से हम आए हुए हैं। वैसे तो पिछले साल भी हमें भट्टी अटेंड करनी थी, क्योंकि रोशनी से हमने सुना था कि दीदी और भाई जी बहुत सुंदर भट्टी कराते हैं। तो वो भी जून मास था, हम मधुबन में थे और ये दोनों जुन्नर में आए थे भट्टी कराने के लिए।
तो हमने इनको संकल्प बताया कि हमें ये भट्टी अटेंड करनी है, लेकिन हम तो मधुबन में हैं। तो बाबा जो कहता है अगर आपके संकल्प श्रेष्ठ है तो मंजिल खुद चल कर आती है। तो सचमुच यहाँ पे जैसे ही मैंने कदम रखा, पूरा ही प्रकृति का वातावरण है, पूरी ही प्रकृति हरी भरी है, सुसज्जित है, मानो प्रकृति भी जैसे हमें वेलकम कर रही है कि आप यहाँ भट्टी करने के लिए आओ। और दीदी को मिले तो सचमुच निरहंकारिता की प्रतिमूर्ति ये दीदी हमें नज़र आए। मैं बोली कि बहुत सुंदर यहाँ का वायुमंडल है, और यहाँ जब आए तो सभी तपस्या में बैठे हुए थे। मैं बोली ये सारी तपस्वी आत्माएं हैं। हम भंडारे में गए, वहाँ भी बड़ा साइलेंस में सब चल रहा था। तो बाबा को जैसा चाहिए वैसा पूरा माहौल यहाँ बना हुआ था। माना हमें ज़मीन तैयार नहीं करनी पड़ी, बनी बनाई ज़मीन थी, उसमें केवल बीज बोना बाकी था। और ये जो मास चल रहा है ये बड़ा ही सुंदर मास है, जून मास, जिस जून मास में मम्मा ने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया, तो उसकी भी एक्स्ट्रा मदद हम सबको मिली। और जैसे हमें याद है गुलजार दादी का जब हमने क्लास अटेंड किया था, तो दादी ने कहा था कि देखो हमने मथानी चलाई और आप मक्खन पे आई। तो सचमुच हमारे गणेश भाई जी और कमल बहन जी ने बहुत मथानी चलाई, और बना बनाया मक्खन जो है वो हमें परोसा है। माना हमारे पुरुषार्थ में बाबा जो हमें आप समान बनाना चाहता है, हमारा लक्ष्य ही यह है कि हमें बाप समान बनना है, संपन्न बनना है और संपूर्ण बनना है। यही हमारे इस भट्टी का लक्ष्य था। और जैसे उन्होंने खड़ा किया, हर एक को देह अभिमान है कि मैं कैसे उठूँ, मैं कैसे एक्टिविटी करूँ, लेकिन सिंह गर्जना ने देह अभिमान को मिटा दिया। तो हमें सबसे बड़ी जो एक्टिविटी लगी वो सिंह गर्जना की लगी कि हमें शेरनी और शक्ति बनना है। मना जो हमारी शक्तियाँ जो है वो सुप्त अवस्था में चली गई है, उनको हमें क्या करना है, जागृत करना है। और हमें अपने मन और बुद्धि के ऊपर काम करना है, क्योंकि जो मन है उसको क्या नहीं है, मन क्या है, बहरा है, और बुद्धि क्या है, अंधी है। तो हमें अपने मन के ऊपर क्या करना है, काम करना है, क्योंकि सारी जो भावनाएं हैं वो किसके अंदर है, मन के अंदर। जैसे उन्होंने ये बताया कि हमारी जो बुद्धि है वो 2-3% ही उसके अंदर ताकत है, और सबसे ज़्यादा ताकत किसके अंदर है, मन के अंदर है। और हमारे जो पुराने संस्कार है, जो पुराने स्वभाव है, जो हमारे पुरुषार्थ के मार्ग में बाधाएं डालते हैं, तो उसके ऊपर हमें क्या करना होगा, काम करना होगा। तो बड़ी ही सुंदर ये भट्टी लगी। जैसे सभी को इस भट्टी की ज़रूरत है। मना सब भट्टी तो करते हैं लेकिन ईंटें कच्ची ही रह जाती हैं। हमारी भट्टी कैसे होती है, या तो हम निद्रा लोक में चले जाते हैं, या तो हमारी भट्टी होती है हम नींद में चले जाते हैं, या व्यर्थ संकल्पों के उलझन में चले जाते हैं। लेकिन स्पष्ट क्लियरिटी मिली कि हमें तपस्या कैसे करनी है, जागृत कैसे रहना है, हमें सजग रहना है और निरंतर अपने तपस्या को बरकरार रखना है। और उसके लिए ज़रूरी है आत्माभिमानी स्थिति, क्योंकि जो हमारी आत्माभिमानी स्थिति है वही हमें लक्ष्य के ओर लेकर चलती है। तो भाई जी का, कमल दीदी का और दीदी का और आप सभी परिवार वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ये भट्टी, मैंने जैसे वो बोले कि 5 दिनों की जो भट्टी है वो भी हम करेंगे। सचमुच ऐसा कोई आएगा, कहेगा कि हम देने के लिए तैयार है, ऐसा वातावरण बनेगा, ऐसा स्थान मिलेगा जो 5 दिनों की भट्टी भी सफल हो जाएगी। क्योंकि ब्रह्मांड का ये नियम है, अगर हमारे शुद्ध संकल्प है, निस्वार्थ संकल्प है, तो ब्रह्मांड हमें उस लक्ष्य तक पहुंचाता है, और वो संकल्प हमारे वो बाध्य होता है हमें उस मकाम तक लेकर जाने के लिए। तो आपका फिर एक बार शुक्रिया, और बाप दादा का भी बहुत 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 शुक्रिया, क्योंकि ये नियोजन किसी मनुष्य का नहीं है, भगवान का ये नियोजन है। और भगवान ये कार्य कराता है किसी न किसी को मीडिएटर बनाकर, माध्यम बनाकर। ऐसे बने बनाए 2 माध्यम हम सभी के बीच आए और हमें बना के ढाल के जा रहे हैं कि वापस आप आइए और ऐसे हमसे भट्टी कराते रहिए। मना और ये प्रेरणा मिलती कि उन्होंने यही प्रेरणा हमें दी है। हम तो तैयार हुए हैं, लेकिन हमको देखकर और भी तैयार हो जाए, ऐसी प्रेरणाएं भी उनसे हमें मिली है। ओम शांति। ओम शांति। कैसे लग रहा है सभी को? बहुत अच्छा है ना। भट्टी ख़त्म नहीं हुई, एक्चुअली भट्टी चालू हो गई है ना। 3 दिन में खुद को प्रिपेयर किया। अभी इसी को हमें अगली 5 दिन की जो भट्टी करेंगे उस तब तक
यही वातावरण, यही माहौल को बना के रखना है ना। वैसे तो हमने भी पहली बार ये भट्टी अटेंड की, जैसे दीदी ने बताया कि जुन्नर से आए हैं। तो लास्ट ईयर कमल दीदी और गणेश भाई जी मम्मा डे का प्रोग्राम रखा था जुन्नर में, तो उसके लिए उनको एक दिन के लिए ही बुलाया था। तो सुबह 7 से 2 बजे तक ऐसा वो भट्टी का प्रोग्राम रहा था। तो तभी से संकल्प था कि ये भट्टी अटेंड करनी है। तो जब भी 3 दिन की भट्टी कहाँ पर होती थी तो दीदी ज़रूर मैसेज डालते थे, लेकिन कुछ सेंटर की सेवाएं या फिर डिस्टेंस बहुत दूर होता था तो उस कारण वो चुक जाता था, है ना। तो ऐसे करते करते फिर भट्टी में आने के लिए 1 साल लगा, लेकिन काफ़ी अच्छी भट्टी हुई। हम खुद कितना गहराई में हैं वो बातें समझ में आ गई। मतलब इस भट्टी से ये समझ में आ गया कि आप कितने साल से ज्ञान में हैं वो मायने नहीं रखता है, लेकिन ज्ञान आपके अंदर कहाँ तक गया है वो बात ज़्यादा मायने रखती है ना। तो हम कितना गहराई तक पहुँचे हैं ये बात समझ में आ गई, और ख़ुद के ऊपर कितना स्टडी करना है इस बात को भी अच्छी तरह से समझे। जैसे एक्टिविटी के बारे में कहेंगे तो सारी एक्टिविटी बहुत अच्छी थी, लेकिन जो देह भान को मिटाने वाली एक्टिविटी थी, है ना, जैसे दीदी ने कहा सिंह गर्जना, बहुत सुंदर। मैंने जब एक साथ सब खड़े होकर करते हैं ना तो यूँ ही करके दिखाते हैं, लेकिन जब सामने आके करना होता है तो फिर कितने सारे संकल्प चलते हैं, कैसा लगेगा, क्या करेंगे, लोग क्या कहेंगे, हमें खुद को कैसा लगेगा, है ना। तो उस देह भान को भी निकालने की एक्टिविटी बढ़िया थी। तो बहुत सुंदर भट्टी थी। और जैसे पहले दिन ही हम आए थे तो ऐसे लगा जैसे ज्ञान सरोवर में आ रहे हैं, है ना। मैंने आज भी दीदी को बोला कि ये पहला सेंटर होगा जो ऐसे ज्ञान सरोवर के बाद यही एक सेंटर है जो पूरा ऐसे ज़मीन पे नहीं है, लेकिन वो कैसा है, पहाड़ी के ऊपर है। बहुत सुंदर वातावरण और प्रकृति भी बहुत सुंदर। तो जैसे एक एक्स्ट्रा मदद मिल गई बाबा के साथ कनेक्ट होने के लिए, तो बहुत सुंदर ये अनुभव था। लता दीदी का भी बहुत बहुत विशेष थैंक्स है, क्योंकि कमल दीदी ने जब फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे भट्टी है तो बोले, दीदी को मैंने पूछा है कि 2 बहनें आने वाली हैं, तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि कहाँ से है, क्या है, कब आने वाली है, कुछ नहीं, लेकिन तुरंत हाँ कर दिया। तो विशेष धन्यवाद दीदी जी का भी है, और कमल दीदी जी और गणेश भाई जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके साथ और एक बात शेयर करूँगी। जैसे जब भी भोजन होता था दोपहर का या रात का भोजन होता था या फिर नाश्ते का भोजन होता था, तो विनीत भाई जी कुछ न कुछ अनुभव दीदी को पूछते थे, तो हमें भी वो बहुत सारा खजाना मिल गया। लेकिन थोड़ा गर्व भी होता था कि दीदी से वो आज मिलके इतने सारे अनुभव पूछ रहे हैं। तो उन्हीं दीदी की पालना हमने बचपन से ली है। जब हम 2.5 साल के थे तो 2.5 साल से 6 साल तक हम दीदी के साथ रहे हैं, क्योंकि वो लौकिक में हमारी मौसी लगते हैं। तो मैंने बहुत अच्छा लगता है ना। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। तो जब इसे भट्टी का प्लान बना तभी से ना पता था कौन आएंगे, क्या कराएंगे। सिर्फ 3 दिन भट्टी होती है, बस इतना ही, और 5 दिन भट्टी होती है योग। तो मेरा अभी भी पर्पस है कि 5 दिन मेरे को अभी भी लग रहा है, मतलब ये सबका अपना अपना आत्मा का अनुभव है, तो कुछ बुरा कुछ अच्छा नहीं होगा। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मेरे को अभी भी है कि मैं 5 दिन कब बैठूँ। तो ये 3 दिन तो चलो ज्ञान की बातें हम सुनते हैं, समझते हैं, क्लैरिटी आई, लेकिन मेरा ध्येय है मैं 5 दिन कब बैठूँ। तो अच्छे तो बहुत कुछ लगे, और ये सब हम एक्चुअली कॉर्पोरेट में करते ही रहते हैं। आप कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आपको इसलिए जैसे भाई ने बताया कि सेशन के बाद एक डिस्कशन होना ही चाहिए, नहीं तो मनुष्य की मेमोरी इतनी शार्प नहीं होती कि सब स्मरण रख सकें। बाकी बाबा ने ये भट्टी कराई, और अभी मैं ये भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो इस भट्टी से फ़ायदा क्या हुआ कि हम संगठन में आए, संगठन में एकता मिली, और ये कभी संकल्प नहीं था कि कोई 3 दिन बैठ सकते हैं यहाँ पे। और भट्टी में सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, बस ख़त्म। उसमें भी खाना पीना में ही हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उसके टाइम चले जाते हैं। लेकिन मैं शुरू दिन से कह रहा था, ये इन्होंने ये जो प्लान बनाया ना हल्का भोजन, इससे क्या हुआ कि सेवाधारियों को ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, उनको भी चांस मिला। तो ये मैं पहले दिन में कहा था कि वी द पीपल फॉर द पीपल, ये हुआ। हम अपने लिए, अपने द्वारा ये पहली बार भट्टी की है, जिससे संगठन बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ।
क्योंकि जब हम एक साथ आते हैं और 3 दिन से ऐसे पावरफुल वातावरण में रहते हैं, बाबा ने निमित्त बनाया और बाबा ने ये भट्टी करवाई, तो बहुत आई थिंक ये इसका असर बहुत टाइम चलेगा। और मेरी तो मतलब भाई और बहन को और दीदी को जो भी आए, और ख़ासकर जुन्नर से भी आए, उनका भी हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। और दीदी का तो शुक्रिया कि उन्होंने ये अरेंज करवाया और हम निमित्त बने। बाकी लास्ट में भी बोलना है, इसका समापन करना है तो, लेकिन मेरे ही पर्सनल में क्या फ़ायदा हुआ, मैंने खाने के टेबल पर भले मौन था, मेरा चार्ट भी चल रहा था, मौन को मैं चार्ट वार्ट सब छोड़ दिया क्योंकि मुझे ऐसे महानुभव का अनुभव कब मिलेगा। तो उनका भी मैं मौन तोड़वाया और अपना भी मौन तोड़वाया। तो मुझे दीदी से बहुत अनुभव ना, मैंने गणेश भाई को ज़्यादा टाइम नहीं रखी क्योंकि उनको बहुत बोलना पड़ता था, तो ये अच्छा नहीं था कि मैं उनसे फिर बात करवाऊँ। भले वो करते थे लेकिन मैंने कभी उनको रिक्वेस्ट ही नहीं की, और वो रहते भी नहीं थे, वो भी बात सही है। लेकिन दीदी जानबूझ के फिर बोलती रहती थी, मुझे अच्छा भी लगा क्योंकि ऐसे अनुभव नहीं मिलते ना। हमने दादियों की पालना नहीं ली, लेकिन उनके अनुभव से हमें पालना मिल जाती है, तो वो कभी हम शेयर करेंगे क्योंकि उन्होंने हमें सुनाया, हम आपको सुनाएंगे, है ना। ऐसे ही चलता रहता सिलसिला। तो लेकिन अब जो यहाँ से जो पॉइंट्स मिले उसका चार्ट बनाना है, और नेक्स्ट भट्टी जिनको जानी है उस चार्ट को फॉलो करना। अब तो 21 दिन का पुरुषार्थ तो हो गया, 21 दिन का चार्ट का पुरुषार्थ हो गया। अब अपना चार्ट बनाओ और नेक्स्ट भट्टी के लिए तैयार हो। ओम शांति। भट्टी तो बहुत अच्छी लगी, और ऐसा भट्टी पहली बार देखा हमने। भट्टी माना थोड़ा बोर हो जाता था पहले जब करते थे तो इस भट्टी में कुछ भी ऐसा बोर होने का नाम ही नहीं था। पुरुषार्थ में जो बाधाएं आती है उसके सब समाधान भाई जी ने बता दिया है ना। बाबा ने ही हमको बता दिया। इतना दिन हम ज्ञान में चल रहे, लेकिन छोटी छोटी बातें भी हमको कुछ भी नॉलेज नहीं था इतना, तो भाई जी ने बहुत सुंदर तरीके से उसका समाधान दिया है। और दिनचर्या तो भट्टी की बहुत अच्छी थी, मुरली वगैरह सब रेगुलर होता था। और एक्टिविटी का मेरे को भी वो डांस का अच्छा लगा। भले आता नहीं डांस है, लेकिन भाई जी हम अगली बार सीखेंगे डांस करना, क्योंकि वो भी आना चाहिए। वो भी क्या है, देह अभिमान है ना, कि हमको पहले से ऐसे लगता है कुछ भी काम करना है तो लोग क्या बोलेंगे, ये लोग क्या बोल रहे हैं ये सोचते हैं, माना ये भी देह अभिमानी है ना। तो ये डांस करते माना ये देह अभिमान टूट जाता है हमारा। तो आगे और भट्टी करने का तरीका भी बहुत अच्छा रहा। इस भट्टी का फ़ायदा बहुत अच्छा हुआ आगे पुरुषार्थ के लिए। भाई जी ने बहुत सुंदर तरीके से वो तन मन धन और जन का बताया। तो उसका भी भाई जी ने बताया कि कुमारों का कैसा होता है। अभी ठीक है, घर वालों का क्या है, घर में रहते हैं। अभी कुमारों का न उधर भी कुछ तो झगड़ा करते, कुछ तो होता है गुस्से में, कुछ भी क्रोध करते, तो कुछ होते ही बंद। तो उधर के भी नहीं, इधर पुरुषार्थ अच्छा नहीं करेंगे तो इधर के अंदर ही लटकेंगे। इसलिए वो भी बहुत अच्छा बात लगा। बहुत सुंदर तरीके से अपने घर वालों के परिवार वालों से कैसे रहना है। तो 1-2-4 दिन के पहले ही थोड़े घर में वो था, बंद हुए थे, तो मैं आज अच्छी तरह से बात किया उनको। तो बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि कमी कमज़ोरी हमारे रहती है। हमको लगता है हमारा ही राइट है, हमारा ही सही है, लेकिन उनको दुनिया वालों की तरफ से उनका अलग विचार रहता है ना। वो उनके हिसाब से जिएंगे, हमारे हिसाब से वो थोड़े ही जिएंगे। हमको हमारे हिसाब से हमको जीना है, उनको थोड़े हम अपनी मर्ज़ी से हमारी मर्ज़ी से चलाने नहीं बोल सकते। इसलिए बहुत अच्छी तरह से और जिम्मेवारी का भी बताया। जिम्मेवारी लेंगे तो हमारा बहुत फ़ायदा है। हम आलसी क्यों बनते, तो जिम्मेवारी नहीं लेते। वो जिम्मेवारी लेनी चाहिए। सिर्फ ये जो भी काम है वो सिर्फ दीदी का ही काम नहीं है, हम सब का ये सब काम है। तो जिम्मेवारी लेंगे तो पुरुषार्थ भी अच्छा रहेगा और बाबा भी खुश होंगे। ब्राह्मण परिवार, और ब्राह्मण परिवार ऐसा कभी नहीं मिलता। भाई जी ने जैसे बताइए, अनेक परिवार तो हमने देखे, ये ब्राह्मण परिवार अभी मिलते। इसलिए किसी की कमज़ोरियाँ नहीं देखनी है, खुशी से रहना। और ब्राह्मण जीवन माना मौज का है, लेकिन हम मौज का अनुभव नहीं करते, कुछ न कुछ तकलीफ़ों में रहते। इसलिए हमें अपने मौज में रहना है। अच्छा,
इस भट्टी भी बहुत अलग तरीके से रहेगा, सबसे बेहतर आज तक के सबसे अच्छा भट्टी रही। और मैं सबको, भाई जी को, बहन जी को और दीदी को भी धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा भट्टी का नियोजन किया है। और आगे का भी भट्टी का हम तैयार करेंगे, यहाँ ही करेंगे। ओके, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पहले तो बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई ने आते ही बोला था कि ये बाबा आके यहाँ पे भट्टी कराने वाले हैं, तो बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। रितिका बहन जो निमित्त बनी, और हमारी प्यारी दीदी जिनके वजह से ये इतनी अच्छी भट्टी हमें अनुभव कराई गई। पहले तो गणेश भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतनी गहराई से उन्होंने हमें ज्ञान योग की बातें बताई और वो समझाया, मतलब कैसे तन मन धन जन ये चारों विषयों में हम कैसे हम अपना ये कर सकते हैं। मतलब इससे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ कि हम कैसे रहना चाहिए, कैसे पुरुषार्थ करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात लगी कि कमल बहन जी की मुरली वो बहुत ही अच्छी तरह से, क्योंकि उनका इतना पावरफुल ये वाइब्रेशन है, तो वो मुरली बहुत ही अच्छी लगी। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि उन दोनों का जोड़ी ऐसे लगी कि ये संगम युग में दोनों लक्ष्मी नारायण की तरह है। तो उनका मतलब उनको देख के ऐसा लगा कि सच में हम भी ऐसे बनना चाहिए। तो ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और भट्टी तो नंबर 1 ही है, मतलब मैंने 2-3 भट्टियाँ की है, लेकिन इससे बढ़िया भट्टी मुझे अभी तक नहीं लगी। और इसमें सच में मतलब पुरुषार्थ में हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इनमें से बहुत सी बातें ऐसी है कि जो अंतर्मन को छू लेती हैं। तो उससे बहुत ही मेरे पुरुषार्थ में वो अच्छा मुझे मतलब आगे महसूस होगा और वो मैं कर पाऊँगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जो संयोजक है उन्होंने बहुत ही अच्छा सेवा करके ये भट्टी सफल बनाई, इसके लिए सबका धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। तो देखो बाबा का है, जैसे जिसकी ज़रूरत होती है उसकी हर ज़रूरतों को पूरा करता है ना। समय प्रमाण जिसको जैसी ज़रूरत रहेगी तो बाबा उसको कैसे पूरा करेगा, ये तो हमने सब ने अभी देखा है। तो भाई जी ने जैसे भट्टी शुरू की तो देखो पहले उन्होंने कहा कि यह भट्टी कौन करा रहा है, तो भट्टी बाबा करा रहा है। और उसका उद्देश्य क्या नहीं है, इससे शुरुआत की, ना किसी को अपमानित करना, ना किसी की कमज़ोरी दिखाना, है ना। ये पहले उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और क्या उद्देश्य बताया कि स्वयं को परिवर्तन करना। इसलिए अब चाहे हमारे अंदर कितना भी कोई ज्ञान हो, तो पहले हमारी बुद्धि से हमें सरेंडर होना पड़ता है। जब हम पहले सरेंडर हो जाते हैं बुद्धि से, तब सब बातें हमारी बुद्धि में अच्छी तरह से बैठती है। नहीं तो हम बहुत होशियार हैं, हमें बहुत कुछ समझता है ऐसा लगे, तो कभी भी बातें आपकी बुद्धि में नहीं बैठेंगी और हमारी भावनाएं काम करती है। जैसे कहा ना, बाबा करा रहा है तो बाबा जो करा रहा है वो जैसे हमें ज़रूरत है उसी तरह से ठीक ही कराएगा। तो ये भट्टी बहुत अच्छी लगी, बहुत हंसने को मिला ये भट्टी में, बहुत मतलब दिल खोल कर हंसे सब। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज रही। इसमें पुरुषार्थ में हमें हर एक को लगता है ना, यहाँ 90% गृहस्थी है और ये पहली भट्टी है मेरी लाइफ में जो 2 गृहस्थ एक साथ भट्टी करा रहे। अब तक कोई सिंगल करेगा, भाई करेगा, बहन जी कराएगी, लेकिन ऐसी पहली भट्टी है जो हम सब गृहस्थी है। फिर हमें किसने रोका है? हमें किसने रोका है? जब ये लोग कर सकते हैं तो हमारे लिए क्या बाधा है ना। तो 10% कुमार और 2-3 कुमारियाँ छोड़िए तो 90% हम सब गृहस्थ में रहते हैं। तो हमें गृहस्थ में रहने के लिए देखो बाबा का कैसा अच्छा प्रयोजन रहा। इसलिए इस पुरुष बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले बाबा ने हमें बहुत अच्छी तरह से ये सिखाया कि 2 युगल कैसे हमें अच्छी तरह से, जो मेरे हिसाब से, मेरे समझदारी से पूना में सबसे ज़्यादा गृहस्थी वाले यह सेंटर है। इतने सारे गृहस्थी पूना में कहाँ भी नहीं है। और वो पहली ज़रूरत हमारी है। जब हम पहले परफेक्ट बन जाएंगे तो आगे के लिए किसी को हमारा एक्सपीरियंस देना बड़ी बात नहीं है।
तो बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बट्टी इसके लिए बहुत विशेष थी। इन्होंने बहुत सारी 6 बातें बताई, लेकिन एक पॉइंट कहाँ भी लिखा हुआ नहीं था, और वो एक पॉइंट था जो मैं ढूंढ रहा था, आपके संकल्प कैसे उत्पन्न होते हैं। संकल्प तो उत्पन्न होते हैं, बाबा बोलते हैं विकल्प चलेंगे, संकल्प ये चलेंगे वो चलेंगे, ऐसे चलते रहते हैं, उसको मन के अंदर उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उसका जवाब मुझे इस बट्टी में मिला, आपकी मान्यताओं के आधार पर आपके संकल्प चलते। आप क्या समझते हो, आत्मा समझते हो, शरीर समझते हो, स्टूडेंट समझते हो, आप जो समझते हो है ना, उसके आधार पर आपके संकल्प चलते। तो हमेशा अपने को ऊंची स्टेज पर समझना और उसके आधार पर हमारे संकल्प चलेंगे। जैसे हम सेंटर के बारे में सोचते हैं तो उसी के बारे में हमारे संकल्प चलेंगे। अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, हम खुद के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हमारे लिए अच्छे संकल्प चलेंगे। हम दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं ना, तो वो संकल्प हमारे लिए उसके बारे में गलत चलेंगे। इसलिए इस बट्टी में ये बहुत अच्छी सीखने को मिला कि हमारी मान्यताएं अच्छी हो, हमें भगवान पढ़ा रहा है, मैं आत्मा हूँ, उसके आधार पर हमारे संकल्प चलेंगे। अभी बट्टी की दिनचर्या बहुत अच्छी रही, एक्यूरेट रही। उसमें हमारी हमेशा कंप्लेंट रहती है, कोई झुटका मारता है, कोई सोता है, कोई ये करता है, ध्यान नहीं रहता तो सामने वाले को सुनाने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें ये एक्टिविटी बहुत अच्छी रही। हर समय हर एक के ऊपर, जैसे बाबा ने हर एक के ऊपर मेहनत की, हर एक का अटेंशन रहा और हर एक अटेंशन देकर ये मुरली हर एक ने बहुत अच्छी तरह से अटेंड की। तो भट्टी में अभी कौन सी एक्टिविटी, तो मेरे को शवासन बहुत अच्छा रहा। कभी ज़िंदगी में इतना सोना नहीं, मैं तो आराम से आधा घंटा सोता, मैंने कुछ नहीं किया सच में, भगवान के सामने झूठ नहीं। मेरे को जैसे बोला ना, मैं पहले आता था सो जाता था, बाद में देखेंगे। जब मेरे को पता पड़ता कि एक कोने पे होना है तभी मैं होता था, उसका बीच का मेरे को कुछ मालूम नहीं रहता था। तो और उसमें ये एक्टिविटी शवासन की मुझे बहुत अच्छी रही। और उसके में जो हंसी बीच बीच में जो भाई जी बीच बीच में एक्टिविटी करते थे, उसमें बहुत दिल खोल कर हंसा, क्योंकि ये बहुत बड़ा बेनिफिट है सबके लिए। क्योंकि बहुत कुछ बाबा, देखो बाबा बाप भी है, टीचर भी है, तो धर्मराज भी बना। किसी को धर्मराज लगा, किसी को बाप लगा, किसी को टीचर लगा। तो टीचर ये तीनों पार्ट एक्टिविटी करते। जैसे कोई बाप आता है तो बहुत अच्छी तरह से समझाता है, टीचर आपको बहुत अच्छा पढ़ाता है, और धर्मराज कुछ कुछ बातें हमें ऐसी लगती है कि हम बहुत सारी गलतियाँ की है, अब इसका तो महसूस आती कि चलो ये तो हमसे गलतियाँ बहुत सारी हुई है। इससे संगठन अच्छा बनेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि हमें बहुत ऐसी कुछ हर एक को आदत है, इसको उसको सुनाना, इसको उसका सुनाना, अपने को देखना है। ये पट्टी में स्वयं को लक्ष्य है, पहले अपने स्वयं को परिवर्तन। हमारे भी अंदर कमी कमजोरियाँ है, हर एक इसका उसको सुनाए, उसका उसको सुनाए और सुनाते रहे। उसका भी टाइम ख़राब करना, खुद का भी टाइम ख़राब करना। हमें अच्छा लगा कि ये जो मतलब ये हर एक सीखे, हर एक को ये फ़ायदा हो बट्टी से, हमें किसको कैसे सुनाना है, कैसे करना है। और ये बट्टी में अलग थोड़ा सा तरीका ये बहुत अच्छा रहा। जैसे युगलों ने दोनों ने हमें बहुत अच्छी बट्टी कराई, थोड़ा अंग संग आने से हमें बहुत अच्छे एक्सपीरियंस मिलेंगे। तो मैं सभी की ओर से और मेरी की ओर से भी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बट्टी बहुत ही अच्छी लगी। तो हम बट्टी यहाँ स्व परिवर्तन करने के लिए आए थे। तो स्व परिवर्तन करने के लिए ज़रूरी था बेहद का वैराग्य, और उसके लिए चाहिए था कि प्रॉपर आत्मा का ज्ञान। और आत्मा जैसे शरीर के अंग होते वैसे आत्मा के अंग होते, इतने प्रॉपर हमको मालूम नहीं था। किसी को सब अपना अनुभव सुना सकते था, किसी को इतना प्रॉपर मालूम था नहीं था। बहुत अच्छी तरह से बताया। जैसे मैं अभी मतलब मैं MPSC UPSC में थोड़ा मतलब टीच करता हूँ, तो मुझे मालूम है, मैं मतलब उसका एग्ज़ाम भी दिया हूँ। तो उसमें जो है ना स्टेट का मतलब एग्ज़ाम देना होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट की जो बुक्स रहते हैं ना उसको स्टडी करना होता है। उसमें शॉर्ट रहता है। और जब मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जब मतलब एग्ज़ाम देना होता है तो CBSE पैटर्न का मतलब स्टडी करना पड़ता है। CBSE पैटर्न और स्टेट गवर्नमेंट का पैटर्न थोड़ा डिफरेंस है, इसमें थोड़ा शॉर्ट में और इसमें डीप में है ना। ऐसा हमारा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब स्टडी चल रहा था, और हम मतलब स्टेट गवर्नमेंट के हम महाराजा महारानी बनने चाह रहे थे, लेकिन स्टेट के बन रहे थे, विश्व के नहीं बन रहे थे, है ना। तो इसके लिए विश्व का बनने के लिए वैसा स्टडी हमको मतलब भाई जी ने और बहन जी ने हमको मतलब दिलाया। और जब मतलब शुरुआत हो गई कि मतलब आत्मा का अंग जैसे मन होता है, मन का मतलब संकल्प और बुद्धि। हम मतलब सोचते कि ज़्यादातर हम ऐसे सोचते थे कि बुद्धि का क्या काम है और मन का क्या काम है। बहुत अच्छी तरह से बताया। और बाद में बताया कि मतलब मन जो है ना बहुत भले शक्तिशाली है, लेकिन उसको कब्जा किसने किया है? माया ने किया है।
मतलब माया ने किया है, और उसके ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए हमको शक्ति चाहिए। वो शक्ति नहीं है। अगर वो शक्ति प्राप्त करने के लिए योग लगाएंगे तो फिर माया बीच में आती है। उसको हटाने के लिए फिर उसके लिए भी शक्ति चाहिए। मतलब बीच में हम फंस गए, क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। और ये सब इसके अंदर ये सब द्वंद्व है। तो मतलब ये देहवान के कारण ये सब हो रहा है। और देहवान मतलब देहवान बढ़ गया तो इसलिए हमारे चारों जो पहिया है ना, चारों गाड़ी पंचर हो गए। चारों गाड़ी मतलब गाड़ी के चारों पहिया जो है ना, मतलब चारों चाक बोलते हैं अपन, वो पंचर हो गए। तो भाई ने जब पूछा तो मैं तो बोला मेरे चारों चाक पंचर है। तन मन धन जन ये चारों चाक पंचर है। दिल से बोला मैंने, है ना, सच में। और तन का मतलब तन पंचर होने के कारण कि हम मतलब टाइम से खाना नहीं खाते, और कुमार होने के कारण मतलब ये हो जाता है, टाइम टू टाइम खाना नहीं होता है। और धन और बाकी के सब मतलब पंचर थे। मतलब उसका मतलब वो चक्रा, सेवन चक्रा है ना, सेवन चक्रा और सेवन ग्रंथि, और उसके साथ साथ उसके गुण कौन से, शक्ति कौन से, अवगुण कौन से, विकार कौन से, बहुत डिटेल में बताया। और ये टोटली भट्टी बहुत अच्छी हुई। और इतना डिटेल जैसे कि हम भी बच्चों को मतलब जब पढ़ाते हैं ना तो उनको भी बोलते हैं कि अब इससे आपका काम नहीं चल रहा है तो आप क्या करो, अभी इंटरनेशनल पैटर्न का पढ़ाई पढ़ो। मतलब जैसे कि अगर मैथ्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है ना तो स्टेट गवर्नमेंट में एक ही फार्मूले से हम सॉल्व करते हैं, ये क्या 2 फार्मूले से। वही हम सेंट्रल गवर्नमेंट से या तो इंटरनेशनल गवर्नमेंट का जो पैटर्न रहता है ना, तो उसका जो रहता है ना, ये 4-5 या तो 7-8 मतलब ऐसे फार्मूले रहते हैं और उसके अंदर ट्रिक्स रहते हैं। ऐसे भाई जी ने और बहन जी ने हमको ट्रिक्स दिया और हमें आगे मतलब पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरणा दी। इसलिए उनको बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी दीदी जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। शांति, ओम शांति। ये तो जो भट्टी हम बोलते हैं कि बहुत ही अच्छी लगी, ये लगा वो लगा, लेकिन ये तो बहुत फर्स्ट क्लास था। क्यों फर्स्ट क्लास था? क्योंकि 2-3 महीने पहले हमने संकल्प से बाबा को बातें करते थे, रूह-रिहान करते थे कि बाबा संकल्प को कैसे कंट्रोल करे। इस सूक्ष्म जो चीज़ है, सूक्ष्म चीज़ है, उस सूक्ष्म चीज़ को हम पकड़ नहीं पा रहे, उसके लिए कुछ तो करो। तो जो जैसे ही हम बाबा से रूह-रिहान करते थे तो बाबा ने जैसे कि सुन लिया। 3 महीने के बाद जैसे कि बाबा ने इनको भेजा है ना, तो ऐसा अनुभव लगा। तो बाधाओं को मिटाने के लिए जो जड़ है, बीज संकल्प है ना, तो कर्म की दुनिया जो ब्रह्मांड जिसको कहते हैं, संकल्प जहाँ से उठते हैं, और तो उसको ठीक करना है और उसको फ़िल्टर लगाना है। जो चाहिए वही यूज़ करना है और जो नहीं चाहिए उसको फ़िल्टर लगाना है। जैसे सिक्योरिटी का एग्जांपल भाई जी ने बताया था। तो उसके ऊपर हम काम करने के लिए प्रेरणा मिली इस भट्टी से। भट्टी की दिनचर्या कैसी थी? बहुत बढ़िया थी, क्योंकि सभी को ऐसा नहीं लगा कि ये 3 दिन भट्टी कैसे करेंगे, पूरा दिन कैसे बैठेंगे। तो सुबह से लेकर शाम तक किसी को भी बोर नहीं हुआ। सबसे बड़ी चीज़ लगी कि ये सुन रहे है ना, कई मतलब जो स्पीच जो सुनाने वाला होता है उसको समझ जाता है कि किसको नींद आ रहा है, किसको आलस आ रहा है। तो सब अलर्ट होकर बैठे है ना, इस ज्ञान को समझे। क्योंकि इन्होंने इसके लिए मतलब कम पुरुषार्थ नहीं किया, 30 साल लगाए और 3 दिनों में हमको परोसा, हमारे सामने रखा। तो वो जो बीच में एक्टिविटी कराया योग का, वो एक्टिविटी अच्छी लगी। उसके बाद भट्टी कराने का तरीका कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि कोई भी बोर नहीं हुआ और सूक्ष्म बातें क्लियर हो गई। जो हम 10 साल मना कोई कहते हैं कि हमको 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 30 साल हो गया है ना। उसके बाद भाई जी मिले और भाई जी के द्वारा बाबा ने कराया। मना हमारी वो कैपेबिलिटी नहीं थी उस समय। जब कैपेबिलिटी होती है तभी बाबा भेजता है। तो ये तरीका जो है बाबा का वो बहुत बढ़िया लगा। तो ब्राह्मणों को ये फ़ायदा होगा कि अपने संकल्पों को परफेक्ट चलाना है, शुद्ध रखना है और उसको फ़िल्टर लगाना है। और दूसरी चीज़ ये लगी कि बाबा तो कहता है जैसे हम करेंगे हमें देख और करेंगे। तो इसका जो बेस है वो समझ में नहीं आया था। क्यों करेंगे? देख कर ही क्यों करेंगे? क्योंकि मन बहरा है, मन को आँखें है केवल, क्योंकि आँखों से ही देख सकते हैं। छोटे बच्चे ना ऑब्जर्व करते हैं
माना देखते हैं और देखकर सीखते हैं, वैसे इस सूक्ष्म तरीक़ों को समझ में आया। इस जिसको ये समझ में आया उसको ज़रूर ये फ़ायदा होगा। इस भट्टी में अलग ये लगा कि सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की तरफ कैसा जाना है और अपनी सूक्ष्म बातों को कैसे ध्यान रखना है और चेकिंग करनी। अच्छा, ओम शांति। सभी को शुक्रिया। बाबा का तो बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा ने अरेंज कराया, और दीदी का, आप सभी का, भाई का, बहन का, सबका बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। जैसे पहले से योग करते हैं लेकिन पता नहीं था कि योग में क्या करना है, बहुत युद्ध चलता था माया के साथ, तभी उसको कैसे स्टॉप करना है, संकल्पों को कैसे स्टॉप करना है, कौन से संकल्प कैसे फ़िल्टर करने हैं, वो सभी ज्ञान अभी तक हमें किसी ने नहीं बताया था। जो अभी हमें भाई ने बहुत क्लियर तरीके से बताया है कि कैसे योग करना है, कैसे संकल्प चलाने हैं और कैसे हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। नॉर्मली हम लोग जॉब करते हैं तो वो दिनचर्या प्रॉपर फॉलो नहीं कर सकते जो हमारी ब्राह्मणों की है, लेकिन फिर भी उसमें हमें कैसे टाइम निकाल के सब चीज़ें करनी है। कर्मयोग भी करना है तो वो बैठे योग भी करना है। जितना कर्मयोग का महत्व है उससे ज़्यादा बैठे योग का महत्व है। तो ये दोनों चीज़ें हमें बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करनी है, जो बैलेंस हम कभी नहीं करते थे। सिर्फ एक चीज़ करते हैं, एक चीज़ नहीं करते हैं। पहले योग में बैठने के लिए डर लगता था क्योंकि योग नहीं लगता था, मन इधर उधर भागता रहता था। लेकिन अभी उसको कैसे कंट्रोल में करना है और कैसे खुद को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है, ये बहुत क्लियरिटी अभी हमें इस सेशन में, इस भट्टी में मिली है। तो ये भट्टी तो बहुत अच्छी लगी, और ये भट्टी की दिनचर्या इतनी अच्छी लगी कि 3 दिन लग ही नहीं रहे, ऐसे लग रहा है कि हम पहले दिन में बैठे हैं अभी तक। और ये 3 दिन नहीं होने चाहिए, ये बहुत टाइम हमें करना है और ये बहुत साल तक करना चाहिए, जब तक हम खुद को संपूर्ण नहीं समझ सकते। हमें जो भट्टी में सीखने मिला है कि खुद को भी चेक कर सकते तो दूसरों को भी चेक कर सकते, लेकिन काम सबसे ज़्यादा हमें हमारे ऊपर करना है, स्व के ऊपर करना है। अभी तक हम बोलते थे कि ये नहीं बदलता, ये ऐसा है, वो वैसा है, लेकिन अभी हमें समझ में आया कि उसको दोष नहीं देना है या उसको बदलने के लिए नहीं बोलना है। बदलना है तो खुद को बोलना है, बदलना है, बोलना है। जब खुद बदलेंगे तब सामने वाले दुनिया और सामने वाले लोग, परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। तो ये बहुत अच्छी रही भट्टी, और इसमें सीखने के लिए ये था कि कैसे मन और बुद्धि को कंट्रोल करना है, कैसे संकल्प फ़िल्टर आउट करके उसको परिस्थिति या उसका परिणाम कैसे है वो सोच समझ के हमें कर्म करने चाहिए और वो कर्म करने हैं। तो ये सब बहुत अच्छा रहा। और भट्टी में एक्टिविटी तो शवासन की एक्टिविटी बहुत अच्छी रही, क्योंकि नॉर्मल टाइम में भी हम 2-3 घंटे सोते हैं, लेकिन फिर भी उठने के बाद ऐसे लगता है कि हमारी नींद पूरी नहीं हुई है। तो अभी वो नींद हमने 1 घंटे में, आधे घंटे में या 1.5 घंटे में इतनी अच्छी तरह से पूरी की है कि आप 2 घंटे भी में भट्टी में बिठाओ तो भी नींद नहीं आ सकती, नींद नहीं आएगी, इतनी अच्छे से वो शवासन की एक्टिविटी हुई है। तो अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आता बहुतेक हाँ हिंदीमध्ये बोला पाहिजे। सभी ने सब मुद्दे कवर कर लिए। भट्टी तो अच्छी रही, अभी तक ऐसी भट्टी अटेंड नहीं की थी, ये सब का मुद्दा है, मुझे रिपीट नहीं करना। एक ही मुद्दा और एक पॉइंट किसी के भी ध्यान में नहीं आया, जो बीच बीच में सेशन के बाद भाई हमें ग्रुप करके ग्रुप डिस्कशन और सब मुद्दों की चर्चा करने को बोल लेते, ये किसी ने बताया नहीं। वो इम्पॉर्टेंट है कि जो हम लिखते जाते हैं, शाम तक सब भूल जाते हैं। अब जब शांति से 4 लोगों ने चर्चा करके वो मुद्दे रिपीट किए तो वो बराबर फिट हो जाते हैं। दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट। ये सबसे अच्छा है, कहाँ नहीं होता। ये हमारे कॉलेज के टाइम होता था, अभी पहली बार मैं ये ग्रुप डिस्कशन देखा, MPSC में भी होता है। तो ये बहुत अच्छा, और कि अलग क्या रहा तो दिस इज़ अलग, और बीच बीच में जो एक्टिविटी वो भी अलग है। ठीक है, ओम शांति, धन्यवाद। ओम शांति। बाबा का शुक्रिया, दीदी का भी शुक्रिया, और ऋतिका बहन जिन्होंने पहले हमें बताया, विनीत भाई का भी शुक्रिया, और ये देवदूत को जो बाबा ने हमारे लिए भेजा है उनका भी बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि 25 साल ज्ञान में है, फिर भी
कहीं ना कहीं पुरुषार्थ में थोड़ा थोड़ा, वैसे तो घर वाले या बाहर वालों का कोई मुझे बाधाएं नहीं है, घर में भी कुछ भी नहीं है। युगल होने के कारण सब कुछ ठीक चलते हुए भी कई बातें रह जाती है योग के बारे में। योग असली क्या है ये भी भाई जी ने बताया। और इसके पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि 15 दिन के पहले कोई मुझे ऐसे हमारे रिलेटिव में कह रहा था कि विपश्यना के लिए चलो। मुझे भी पहले विपश्यना के जाने के लिए मन था, लेकिन मैंने सोचा कि हमारी धारणाएं रहती हैं तो हम कैसे जा सकते हैं ना। तो हमारे यहाँ कोई ऐसा हो जाए तो बाबा ने वही इच्छा पूर्ण कर दी, क्योंकि ये तो उससे ही ज़्यादा भट्टी अच्छी हुई हमारी। और भट्टी की दिनचर्या सुबह से लेकर रात तक थी, और बहन जी की मुरली तो इतनी मधुर थी, बहुत सुंदर लगी। वैसे तो हमारी दीदी की मुरली हमें सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है, लेकिन इन 3 दिनों में कि उनकी भी मुरली बहुत अच्छी लगी। पॉइंट हमारे ध्यान में रहा। और बाकी तो सभी ने बताया है कैसे कैसे बाबा ने उनसे कराया है, और उनको जरा भी अहंकार नहीं, बार बार बाबा का ही नाम लेते थे कि कौन करा रहा है, बाबा करा रहा है। और इतने भट्टियाँ होने के बावजूद भी इनकी भट्टी हमें बहुत प्यारी, सभी को, हम सभी ब्राह्मण परिवार, जब ऐसा लग रहा है कि हम ये भट्टी कब अच्छी हुई ऐसे समझेंगे जब हम जो भाई जी ने, दीदी ने कहा है वो हम आचरण में लाएंगे और ऐसा पुरुषार्थ करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। क्योंकि अगली भट्टी होने तक हमें पहला ये पाठ ऐसा पक्का करना है ना। नहीं तो क्या हो जाएगा, हम अभी 3 दिनों के बाद धीरे धीरे फिर वही गति पर आ जाएंगे, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है। तो मैं भाई जी को भी बता रही हूँ कि हम पूरे हमारा ब्राह्मण परिवार बहुत अच्छा है, हमारे ब्रह्मा कुमार भी अच्छे हैं, दीदी अच्छी है, तो हमें पुरुषार्थ के लिए भट्टी रखते हैं, सब कुछ करते हैं। और अभी भी हमें बहुत उमंग उत्साह आया है। तो देखो, उस दिन पहले दिन तो इतनी बारिश आ गई, यहाँ ज्ञान की बरसात हो रही थी और वो बाहर वो तो बरसात हो रही थी, लेकिन हमें ध्यान ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। हम इतने मग्न हो गए थे, क्योंकि जरा भी मुझे तो थोड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन कुछ भी तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि बीच बीच में भाई जी ने एक्सरसाइज कराया वो, और कितना हंसाया भी, और भी प्रोग्राम हुए, और हंसाते हंसाते उसमें हमारे विकारों को भी निकाला, और कैसे विकार है, क्या है, और हमें कैसे उससे छुड़ाना है ये भी बताया। तो इतनी सुंदर भट्टी की कुछ रहा ही नहीं, ऐसा लगता है कि सब कुछ हमें मिल गया, सब ज्ञान नॉलेज मिले, शरीर का भी मिला, आध्यात्मिक में मिला, और वो 7 चक्रों का भी मिला। हम तो जानते थे कुंडलिनी जागृत के लिए वो कुछ न कुछ करते, लेकिन ये 7, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते थे। वो 7 चक्र में क्या क्या है वो भी बताया। अब मैं उनका नहीं बताना चाहती, क्योंकि उन्होंने बताया है सब कुछ, और सभी को वो पता भी है। तो मैं फिर से वो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बोलना तो बहुत है, लेकिन सभी को चांस भी मिलना है। तो ये भट्टी हमें बहुत बहुत उन्नति के मार्ग में लेकर जाएगी, और ये मैं सभी के लिए, सभी से, और आप दोनों को भी और दीदी को भी बताती हूँ कि हम इसके बाद ऐसे ही अपने दिए हुए मार्ग पर चलेंगे। जो भी हमने डायरी में नोट किए हैं वह भी बार बार पढ़कर उस बनना चाहेंगे। तो मैं इसमें विराम दे रही हूँ, और बाबा का तो इतना शुक्रिया कि बात मत पूछो, क्योंकि हमें 3 दिन में मिला है, इतने साल में नहीं मिला, वो 3 दिन में मिला है। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले मैं बाबा की शुक्रिया अदा करती कि बाबा कितनी ऊंची नज़र से हम बच्चों को देखता रहता है, हमारा पुरुषार्थ बढ़ जाए। बाबा को कितनी फिक्र है, तो बाबा किसी ना किसी को क्या बनता है, निमित्त बना देता है। तो ऐसे निमित्त बनकर आए हुए सब भाइयों का, जिसने आयोजन किया उनका भी, और जो भी हम यह भट्टी करने के लिए जो भी परिवार आया है उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती है। तो देखो, यह भट्टी तो अनोखी है, इस भट्टी का ढंग ही अलग है। यह भट्टी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। भट्टी का उद्देश्य क्या है और हमें कैसा क्या करना है, यह पूरी समझ हमारी बुद्धि में आ गई। अभी
भट्टी माना हमें क्या करना है? अभी समय के अनुसार हमें चलना नहीं है, हमें उड़ना है। तो कैसे उड़ना है? भाई ने अपने 3 दिन के लेक्चर में पूरी बात हमें समझ में आई है और हम अच्छी तरह से यह भट्टी कर पाए। जब भाई लेक्चर देते थे तब मुझे महसूस था यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। साधारण व्यक्ति बाबा ने हमारे लिए भेजा नहीं है। ये कुछ ना कुछ हमसे करवाना चाहते हैं, इसीलिए बाबा ने इतने महारथी को हमारे सामने भेजकर हमारे नॉलेज को बढ़ाया। और इस नॉलेज का इस्तेमाल सिर्फ हम स्वयं के लिए नहीं करेंगे तो सारे विश्व के लिए करेंगे। जो भी भाई ने हमें ज्ञान दिया है उस ज्ञान का एक एक कण, एक एक शब्द, एक एक महावाक्य विश्व कल्याण के लिए यूज करेंगे। यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और जब विश्व कल्याण का कार्य करते जाएंगे तो तुम्हारे ऊपर ढेर सारे दुआओं का हाथ रहेगा और यह दुआएं तुम्हें लिफ्ट का काम करेगी और सबसे ऊंची मंजिल तक पहुंचाएंगी। तो यह बात भाई जी को मुझे बहुत अच्छी लगी। सवेरे से ही जब मुरली चलती थी ना तो ऐसा महसूस होता था दीदी का एक एक शब्द ऐसा लग रहा था अपने क्या बोलते शहारे आते थे कि यह मेरे साथ दीदी नहीं बोल रही है, यह भगवान बोल रहा है। भगवान मेरे से बात करता था। दीदी का बोलने का समझाने का ढंग ही वैसा था जैसे भगवान मेरे साथ बात कर रहा था। बहुत सभी लोग शांतिपूर्वक सुन रहे थे क्योंकि भगवान था ना इधर। और इन दोनों भाई ने और दीदी ने कहा कि भट्टी कौन करवा रहा है? बाबा करवा रहा। सचमुच यहाँ बाबा की महसूसता हो गई थी। और जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करते, योग भी करते थे, लेकिन सही तरीके से योग कैसा करना है, योग से हमें शक्ति कैसे प्राप्त करनी है, यह पूरा मुझे क्लियर हो गया। और जो भी बाधाएं हैं उन बाधाओं को हमें कैसा चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं किसी को भी ऊपर दोष नहीं देना चाहूँगी। पहले मुझे परिवर्तन करना है। मुझे बोलने का चांस ही नहीं देना, यह ऐसा करता है, यह वैसा करता है। मुझे किसी की कमी कमज़ोरी देखने का किसी को मौका ही नहीं देना है। तो यह बात भी भाई जी की मुझे बहुत अच्छी लगी। और भाई जी का समझाने का ढंग असली टीचर का था। असली टीचर मुझे सामने आया। जैसा गुरु होता है ना वैसे बच्चे भी बन जाएंगे। भाई जी आपका एक एक शब्द हम इसको ज़रूर कार्य में लाएंगे और आपको उन बच्चों से दुआएं भरपूर मिलती जाएंगी। और दूसरी गोष्ट, यहाँ यह भट्टी करने का तरीका ही अलग था। इस भट्टी में सभी बातें आ गई, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सभी बातें आई। और सभी बातों का ज्ञान 3 दिनों में देना आसान नहीं है, लेकिन भाई जी ने वो करके दिखाया। यह तो सब अनोखी बात है। इतना ढेर सारा ज्ञान 3 दिन में देना ये साधारण बात नहीं है। और भाई जी ऐसे टीचर बनकर बच्चों के सामने आते कि ये बच्चों को समझना चाहिए। इसके लिए कितने ऊंचे शब्द से, कितने प्रेम पूर्वक भाषा का इस्तेमाल करके बच्चों के दिमाग में डाल रहे थे। यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे असली टीचर की महसूस था। ऐसे टीचर बाबा को मिल जाए और सारे विश्व का कल्याण हो जाए, यही मेरी शुभकामनाएं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। पहले तो मैं प्यारे बाबा को प्रणाम करती हूँ और उसके बाद ये जो आदरणीय भाई है, बहन जी है, दीदी है, उनको दिल से ही शुक्रिया करती हूँ क्योंकि एक्टिविटी भी बहुत बीच बीच में थी ना, इसलिए बोर नहीं हुए। और भाई जी देख रहे थे किसकी आंखें झुक रही है, कौन सो रहा है, फटाफट खड़ा कर देते थे। ये बात भी मुझे भाई जी की बहुत अच्छी लगी। और एक बात कहना चाहूँगी कि इनकी बताने का जो ढंग था, जिसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, वो भी बहुत अच्छी थी। मराठी में कहा जाता है कि एक कृती 1000 शब्दांचं काम करते, असं म्हटलं जातं। ऐसे इनकी बॉडी लैंग्वेज से हमें बहुत कुछ समझ में आ रहा था। तो
इनका वक्तव्य जो है ना वो बहुत सराहनीय था, बहुत 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 ही बढ़िया था। पुरुषार्थ का कहेंगे तो मुझे 25 साल हो गए हैं, मैं 11वीं चल रही हूँ, योग भी कर रही हूँ, लेकिन जो स्पष्टता थी कि कैसे डायरेक्ट कनेक्ट होना है और उसके पहले क्या करना है, कैसे मन को काबू में करना है। सचमुच मन तो ये भौतिक बातें हैं ना, इसमें ही भटकता रहता है, तो कैसे यहाँ से निकालना है और कहाँ जाना है, इस बात की स्पष्टता हो गई। इसलिए भी बड़ी खुशी हुई। ज़रूर पुरुषार्थ में इसका फ़ायदा ही होगा और हम ज़रूर प्रैक्टिकल में भी करके दिखाएंगे। और सही बात तो और भी एक बात ऐसी थी कि भट्टी की जो दिनचर्या थी ना वो अनोखी थी। आए सुबह से थे, लेकिन जाने के समय भी चेहरे पर उतनी ही खुशी थी, किसी का चेहरा मुरझाया हुआ नहीं था। एक दूसरे को देखते थे ना, कितनी खुशी लगती थी, वाह वाह ये भी हंस रही है, ये भी हंस रही है, ये भाई भी हंस रहा है, कितनी खुशी है। तो इसकी हमारी सारी दुआएं जाती हैं भाई जी को और जिन्होंने आयोजन किया उनको, है ना। दीदी तो हमारी है ही ना, तो उनको भी तो दुआएं जाएंगे। और एक बात बहुत अच्छी लगी वो ऐसी कि किसी को अगर बदलना है तो उसको कैसे बदले, ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी। हम कहते हैं वो नहीं बदलता, वो नहीं बदलता, ये नहीं बदलती, लेकिन कैसे बदलना है, किस तरह से उसको बदलना है, ये बातें पूरी दिमाग में आ गई हैं। इसलिए अभी ऐसे नहीं कहेंगे कि ये नहीं बदल रहा है, वो नहीं बदल रहा है, ऐसे हम नहीं बोल सकते, है ना। बात क्लियर हो गई ये भी हमारी। अब ब्राह्मणों को तो फ़ायदा ही फ़ायदा हो गया ना, जिसका कनेक्शन डायरेक्ट भगवान के साथ जुड़ जाएगा तो हमारा तो फ़ायदा ही है ना, है कि नहीं। बाबा की शक्तियाँ मिल जाएगी, जो भी परिस्थिति है वो नहीं आएगी, तो ये सारी बातें तो हमारे साथ हो ही जाएगी। तो इसकी भी दुआएं किसको मिलेगी, भाई जी को मिलेगी, है कि नहीं। और एक बात, पति की बात मैं बताती हूँ, बहुत पति की बात है। हाँ, जब यहाँ भट्टी का नियोजन हो रहा था ना, तब मेरे सखी ने फ़ोन किया, मैं यहाँ नहीं थी, करारे माता विनीत भाई जी ने। मैं बताना ज़रूरी है हाँ, कि आप 3 दिन के भट्टी के लिए तैयार हो। मैंने फट से बोला नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। हमारा गेट टुगेदर है, जो बचपन की सहेलियां हैं ना, वो हम सब मिल रही है बड़ोदरा में 13, 14 और 15 तारीख को, यही 3 दिन थे। तो इसलिए मैंने फट से कह दिया नहीं मैं नहीं आ सकती हूँ क्योंकि हमारा गेट टुगेदर है। इन्होंने बोला ठीक है चलो, नहीं बोल रही तो ना सही। लेकिन जब मैं यहाँ आई और बाबा के कमरे में बैठी थी योग के लिए, नुमा शाम के योग के लिए, तब मुझे अपने आप ऐसे टच हो गया, ये गेट टुगेदर कैंसिल कर दो, टिकट भी है ना उसको कैंसिल कर दो, झूठ बोलना पड़ा तो भी चलेगा। और मैंने सही में ऐसे ही किया। वो मेरी एक दूसरी सहेली थी जिसने टिकट निकाला था, उसको बोला मेरा कैंसिल है, मैं नहीं आऊँगी गेट टुगेदर के लिए। फिर उसने बोला क्यों भाई, तू तो आना ही चाहिए। मैं बोल नहीं, वो हमारी उधर शादी है ना, उधर जाना ज़रूरी है, तो नहीं जाएंगे तो उसको गुस्सा आ जाएगा, तो जाना ज़रूरी है, इसलिए मेरा कैंसिल, भट्टी का मेरा टिकट कैंसिल कर दो। और बाबा के सामने बैठ गई मैं, और देखो मेरा टिकट भी कैंसिल हो गया और मेरी भट्टी बहुत अच्छी हुई। इसलिए मैं खुद को शाबाशी दे रही हूँ कि 3 दिन के भट्टी मैंने बहुत अच्छी तरह से की। तो ऐसा ये चमत्कार हो गया, क्योंकि कराना था बाबा को ना, कुछ तो भी देना था ना मुझे, तो इसलिए मैं खुद को भी भाग्यवान समझती हूँ। और सभी नियोजक है, आयोजक है, संयोजक है, उनको भी दिल से दुआ देती हूँ, और भाई जी को तो है ही है। धन्यवाद। ओम शांति। शांति। मैं भी बहुत भट्टी की, लेकिन उतना भट्टी में हम नहीं अटेंड किया क्योंकि सेवा में बहुत भागती थी। लेकिन पता नहीं इस बार क्या हुआ, ऑटोमेटिक मन में आया कि नहीं, जिद किया कि मुझे 3 दिन भट्टी करना ही है मुझे जाना ही है, मुझे टाइमली पहुँचना ही है, लास्ट तक करना ही है, ऐसी हमारा ये था, जिद था।
तो फिर किया भी और अनोखा अद्भुत अनुभव भी हुआ। और ऐसे भाई जी बोलते थे तो मुझे लगता है कि बात तो बहुत सही। और बाबा भी मुरली में हमें इतना समझाते हैं, फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं, हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं। बचपन से सुनते आए हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं। अरे भगवान कहाँ है, हम कहाँ हैं, हम खुद को मिला ही नहीं पाते थे कि हम इतना बड़े हैं। लेकिन भाई ने आज इतना एग्जाम्पल दिया कि इसके का जन्म, पीछे का जन्म, उसके पीछे का जन्म, उसके पीछे का जन्म है। आप तो वही बार बार करते आए हो, चक्र में फंसते आए हो, फिर भी उसमें दौड़ रहे हो। हाँ, इतना बड़ा भगवान बोलते इतना बड़ा, हम आपको जितना जानते हैं आप खुद को उतना नहीं जानते हो, बाबा बोलते हैं ना। तो आज मुझे वही एहसास हुआ कि सचमुच में भगवान के बहुत बड़े बच्चे हैं। हमको बहुत कुछ करना है, हम किया नहीं और भी करना है। बस ओम शांति। ओम शांति। इस भट्टी का जब मैंने सुना तो मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली ऑलरेडी। तो उसके बाद मेरे को मालूम पड़ा कि ये भट्टी उनके लिए है जो 1 साल से ऊपर जो हो इधर आते हैं मुरली में। तो मैंने फिर इनसे विनीत भाई से कांटेक्ट किया और विनीत भाई ने और दीदी ने मेरे को परमिशन दे दिया, इसलिए मैं ये भट्टी अटेंड करता हूँ। इसलिए उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। भट्टी में जो पूछ रहे कि भट्टी ऐसी इतनी सुंदर लगी कि घर जाने का मन ही होता नहीं था। और बाद में ऐसा लगा कि गणेश भाई ने जो पॉइंट्स एक ऐसे सुना है कि हर एक पॉइंट्स को उन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दिया। इससे वो ज़्यादा समझ गए कि ये क्या चीज़ है। पहले तो मैं मुरली पढ़ता था तो मेरे को समझ में ही नहीं आता। 2-3 महीने पहले से ही मैं ज्वाइन किया है, तो कुछ शब्द मेरे को समझ में नहीं आते। तो मैं फ़ोन करके गजानन भाई से पूछता था, यहीं से पूछता था, कभी दीदी से पूछता था। बट गणेश भाई ने जो एक्सप्लेनेशन दिया आज ये 2-3 दिन में, तो उसमें बहुत सी चीज़ें मेरे ध्यान में आ गई। अभी इससे मैं आगे चला जाऊंगा। भट्टी की दिनचर्या के बारे में बोला तो ये एकदम डिसिप्लिन थी और सुबह से जो टाइम पे चालू होती थी और शाम को टाइम पे ख़त्म हो जाती थी। भट्टी में डांस की एक्टिविटी मेरे को मुझे अच्छी लगी। भट्टी कराने का तरीका तो बेहद अच्छा ही है, उसमें कोई शंका ही नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। भट्टी बहुत अच्छी लगी। पुरुषार्थ में बाधाओं को मिटाने के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स, जैसे कि हमें बहुत अहंकार था, हम ब्राह्मण बने, लेकिन ब्राह्मण माना क्या ये समझ में नहीं आया था। जैसे कि लेकिन भाई ने छोटी छोटी बातों में बहुत बताया कि स्व परिवर्तन करेंगे तो दूसरे परिवर्तन होंगे या विश्व परिवर्तन होगा। और भट्टी की दिनचर्या बहुत अच्छी थी। भट्टी में कौन सा एक्टिविटी अच्छा लगा तो डांस अच्छा लगा, क्योंकि जिन्हों को आया नहीं वो भी डांस करने लगे, जैसे कि बाबा के आगे छोटे छोटे बच्चे बनकर डांस करने लगे। और भट्टी कराने का तरीका बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सूक्ष्म बातें हमें मिल गई कि जैसे कि हम स्वयं को अहंकार से कहते थे कि हाँ हम ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मण माना क्या बाबा बहुत बार बताते हैं, लेकिन ब्राह्मण माना इस धरा पर नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे कि हम इस भौतिक चीज़ों में ही फंसते गए थे, है ना। जैसे कि भाई ने बताया कि संकल्पों के ऊपर जाना है, संकल्प से नीचे आएंगे तो बस भौतिकता में हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छा लगा। तो सूक्ष्म रीति से सूक्ष्म में हमें जाने के लिए भाई ने बहुत अच्छा बताया, ये बहुत अच्छा लगा। बहुत बार ऐसा होता है कि भट्टी में सब सोते हैं, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा हो गया कि जैसे कि बीच बीच में एक्टिविटी लेते थे ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं प्रकृति को भी धन्यवाद दूंगी, क्योंकि प्रकृति ने भी हमें बहुत सहयोग दिया। नहीं तो भीगते आएंगे तो फिर संकल्प चलते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। ओम शांति। हम पहली भट्टी करके आए थे
और मुझे याद है जब पहली भट्टी करके आए थे जनवरी में, तभी दीदी ने हमें कहा था कि रितिका बहन भट्टी करके आए थे, अनुभव सुनाना। तब हमने सुनाया था। तो पहली भट्टी में हमने मन, बुद्धि और जो हमारा जो कर्म का सिद्धांत है, ब्रह्मांड शक्ति या आत्मा की शक्ति, ये सब समझ लिया था। उसी समय हमें दीदी ने बताया था कि सेकेंड भट्टी होता है जो 5 दिन का भट्टी है जो, एंड हमें वो मौन मतलब कंप्लीट योग भट्टी होगा। तो योग तो हमें करना ही था। संकल्प बाबा से हम हमेशा मतलब लगभग 2 साल से बाबा से हम एक संकल्प करते आए हैं कि, या उल्हाना भी देते आए जो भी है, कि बाबा आपने 14 साल मम्मा सभी को, दादियों को इतना योग करवाया। 14 साल नहीं, 14 दिन तो करवाओ, 14 दिन नहीं, 5 दिन, 1 दिन तो करवाओ कि समझ आए कि योग होता कैसा है और वो शक्तियाँ कैसे मिलती है। क्योंकि बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं ना, आपके विकर्म भी विनाश होते हैं, सब कुछ होता है, पर वो अनुभव नहीं कर पा रहे थे जितना होना चाहिए। तो जब दीदी ने कहा था तो तब संकल्प दृढ़ किया था कि 5 दिन की भट्टी आएगी और वो नीचे बैठ के ही करना है। तो एक तो फ़ायदा हुआ कि घर पे जब हम करते हैं तो नीचे बैठ के करते हैं, चेयर का यूज़ नहीं करते हैं। और आप सभी से भी निवेदन करेंगे कि आप जब घर पे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे भाई जी ने बताया है, 15 मिनट तो 15 मिनट से शुरू करके नीचे बैठ के जिनका जो अनुभव है वो कुछ अलग है, तो वो प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा। अभी इस भट्टी में जब हम गए थे तो शुरुआत से ही नीचे बैठकर हमें विधि से पहले ही बताया गया था कि आपको आसन रखना है, आसन पे बैठ के करना है। तो इसी विधि से घर पे 10-10 मिनट हम योग करते थे। मतलब फिर कहा गया था कि आपको भोजन भी हल्का लेना है, उसका भी पालन किया था। एक हमने आदत डाली है, जैसे ब्रह्मा बाबा एक ही लिखते थे ना, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मेरी ऐसी 2 डायरी भर चुकी है अभी तक जिसमें मैंने लिखा है मैं आत्मा हूँ, और कोई स्वमान जोड़ा नहीं है अभी उसमें। तो उसमें बस मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। तो जब 10 दिन पहले से इसका भी हमने शुरू कर दिया था। जब भी समय मिलता था मीटिंग के बीच में या ऑफिस कार्य में, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। तो जब हम जाए तो हमें उसका उपयोग हो। तो ये अभ्यास हमने किया था। फिर जब हम वहाँ पर गए, सबसे पहले हमारे मोबाइल तो ले लिए थे, तो उससे बहुत बड़ा रिलैक्स हुआ। उसके बाद मौन शुरू हुआ। 5 दिन में किसी से भी बात नहीं की है, न जिनके साथ गए थे उनसे भी बात नहीं की है। पहले दिन ठीक है लगता है, जब हमारा पहले दिन भट्टी शुरू हुआ तो थोड़ा खींचातानी होता है शरीर का, क्योंकि हम एकदम से आवाज़ से आते हैं ना, तो तुरंत नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। तो हुआ खींचातानी, ऐसा लगा थोड़ा उठ जाओ, पैर इतना हिलने लगे, थोड़ा शरीर हिलने लगा, सब कुछ हुआ। आधे दिन तक हुआ ये। फिर ऐसा लगा नहीं ठीक है। अभी भोजन के बाद जब हम आराम किए तो मन को बोला कि ऐसे नहीं चलेगा, यहाँ हम 5 दिन ऑफिस से टाइम निकाल के आए हैं बड़ी मुश्किल से, वो भी ऐसे स्थिति गड़बड़ करेगी तो मैं कुछ अनुभव ही नहीं कर पाऊँगी। तो ये अनुभव आया। फिर मुझे ध्यान आया कि ठीक है, पहले मन को शांत करना है तो लिखना शुरू कर, क्योंकि मुझे लिखने से ज़्यादा एकाग्रता बढ़ती है। तो थोड़ा टाइम लिखा वापस, मैं आत्मा हूँ रूम पे। फिर सोई, फिर 1 घंटा सोई, फिर गई। हाँ, अब धीरे 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 एकाग्रता बढ़ने लगी। फिर सेकेंड डे आया, हाँ अब मैं रेडी हुई। फिर अमृत वेला से जो रेडी हुई हूँ, अच्छे से योग लगने लगा। तो उसमें पहला अनुभव एकाग्रता का, 5 दिनों का ओवरऑल ये अनुभव है एकाग्रता की शक्ति का। इतना एकाग्रता जब हम आवाज़ में आते हैं हमारी नहीं होती है, ये अनुभव हुआ। अभी मेरी वॉच है, वॉच में ना बहुत छोटा खड़ा है, इतना छोटा कि पत्थर भी उससे बड़ा होगा। हमारा खाना हुआ था दोपहर के समय में, हम गार्डन में टहल रहे थे, टहल के वापस आना था और इतना एकाग्रता था क्योंकि किसी से बात नहीं करनी थी। और यहाँ तक कि कमल भाई ने कहा था एक दूसरे को देख के हंसना भी नहीं है, देखना ही नहीं है। तो किसी को ना स्माइल देना है ना कुछ, नज़र नीचे झुकी है या अपने आप में है। तो चल रही हूँ मुझे एहसास हुआ कुछ तो गिरा,
अब क्या गिरा एकदम से समझ नहीं आया, क्योंकि पहना और कुछ नहीं था, ये था तो ये था। देखा कुछ तो गिरा, महसूस हुआ, एकदम से घड़ी पे नज़र गई, इतना छोटा सा खड़ा नीचे गिरा, उसकी महसूस होना। अभी इतने पत्थर में आपको कैसे दिखेगा? यूजुअली हम जाते हैं ना, नहीं ही दिखता है, इतना छोटा है वो। देखा तुरंत वो पत्थरों में दिख गया। तो मुझे मतलब आपकी एकाग्रता की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि खुद ही फील करते हैं कि एकाग्रता से फिर हम आत्मा में कैसे स्थित हो पाते हैं। तो तब मुझे समझ आया कि नहीं, एकाग्रता की शक्ति हमारी बड़ी है। फिर बाद में योग में एक बार मुझे लगता है मैं शायद 3 घंटा बैठी हूँ लगातार, मोर देन 2.5 घंटा, क्योंकि भाई जी 1-1 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक देते हैं। पर एक दिन मैं 3 घंटा शायद बैठी हूँ। उस दिन सबसे पहले मुझे बाबा और मैं बाबा के साथ मस्त, मतलब बाबा फरिश्ता स्वरूप में है, मैं भी फरिश्ता स्वरूप में, और बाबा के साथ ऐसे झूला झूल रही हूँ, डांस कर रही हूँ। संकल्प भी आ रहा है, बोल रही हूँ बाबा को, बाबा आप बहुत ज़्यादा चमक रहे हो, मैं इतनी नहीं चमक रही हूँ। वो फील हुआ कि बाबा बहुत चमक रहे हैं, मैं हूँ बाबा के साथ पर मैं इतनी नहीं चमक रही थी। फिर इतने में भाई जी ने बोला अभी हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं। मन में तुरंत संकल्प आया, मुझे इस अनुभव को तोड़ना नहीं है, मुझे ब्रेक चाहिए ही नहीं। सब उठ गए थे, मैंने कंटिन्यू किया, तो वो कंटिन्यू किया और आगे की इसमें गए। बाद में ठीक है वो बाबा के साथ का चला गया, पर एक ही संकल्प, मैं आत्मा हूँ, कहीं और संकल्प आए ही नहीं। तो वो आत्मा अभिमानी की स्थिति बहुत 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 सुंदर थी। और जब हम ये अनुभव करते हैं ना, उस समय नहीं लगता है कि हमने आत्मा अभिमानी स्थिति का अनुभव किया है। ये कब पता चला? जब मैं घर आई। तो जब घर आई ना, अपने आप में शुरू हुआ, क्योंकि जब घर आई तो पहले तो परिवार वालों को फील हुआ कि ये कुछ तो प्राप्ति करके आई है। क्योंकि मैं आई, भाई जो हमारे लौकिक ब्रदर है ना, वैसे तो हमारे साथ मस्ती करते रहते हैं, मैं आई वो एकदम से रिस्पेक्टफुली बात किया। मैंने बोला इसको हो क्या गया है? पहले मुझे लगा 5 दिन बाद आई हूँ, शायद याद किया होगा इसलिए इतना एकदम से प्यार से आके बोल रहे हैं, पर बाद में नहीं, बोले आपसे ना वाइब्स आ रहे हैं। मैंने बोला अच्छी बात है, आपको भी आना चाहिए था भट्टी में, आप भी सीख जाते, ऐसा मैंने उनको बोला। फिर हमारे साथ हमारे दीदी भी घर पे आए थे, उन्होंने भी सेम बोला कि नहीं हमारा अच्छा हुआ है, आप में दिख रही है वो शक्ति, और वो भी फिर संतुष्ट होके घर से गए थे। उसके बाद तीसरा अनुभव, जैसे कि कुछ कुछ बातें हैं दिनचर्या में कुछ कुछ चेंज में लाना चाहती थी। अब योग में बैठे थे हैं ना, तो योग में मैं उसे संकल्पों के द्वारा थोड़ा अपने मन को देने का प्रयास करती थी कि नहीं अभी ये चीज़ें छोड़ते जाना है, भले सूक्ष्म रीति की चीज़ें हैं पर छोड़ते जाना है। वो कोई छूट नहीं रही थी इतना इजीली, फिर भी मन मेरा जाता था उन सब बातों में। जब से मैं आई हूँ ना, वो इजीली चले गए हैं बातें, है बहुत सूक्ष्म रीति की बातें, पर वो बहुत इजीली संस्कार में से ही चले गए हैं। परिवर्तन मतलब मुझे फील हुआ कि मुझ में स्वपरिवर्तन हुआ है। तो इससे मैंने एक बात ज़रूर सीखी है कि अगर मुझे अपनी कोई भी कमी कमज़ोरी को निकालना है, उसके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे सिर्फ आत्माभिमानी का भी मैं अभ्यास करूं, वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। नहीं तो क्या हो रहा है, संकल्प शक्ति से मैं उसे और शायद बढ़ा रही हूँ या उसी के बारे में सोचती जा रही हूँ, पर वो हो नहीं रहा था। सिर्फ आत्माभिमानी का भी हम अभ्यास करो तो ऑटोमेटिकली वो कमज़ोरी चले जाता है और स्वपरिवर्तन भी इजीली हो पाता है। और फिर अनुभव भी हुआ कि कुछ तो विकर्म विनाश हुए, क्योंकि 5 दिन है और 5 दिन में हमने पूरा दिन में कितना घंटा योग ही किया ना, मतलब पूरा दिन योग किया है। उस समय तुरंत जब भाई जी पूछते हैं ना अनुभव बताओ, सच में तो मुझे इच्छा हुई नहीं अनुभव बताने की, क्योंकि एक तो हम खुद ही में ही है, अभी भी हम खुद की ही स्थिति में है, खुद को ही अनुभव कर रहे हैं। और कोई कहे कि आप पूछो या बोलो तो बोलने की इच्छा कोई खास होती नहीं है, तो तब हमने सुनाया भी नहीं था। फिर जब घर आए तो दीदी फिर थोड़ा आवाज़ में जैसे आए तो पता चल गया, अभी आवाज़ में आने के बाद हम इतना इजीली योग लगाना नहीं कर सकते। तो अंतर्मुखता का अभ्यास होना आवश्यक है अगर हमारी वो स्थिति नॉर्मल हमेशा बननी चाहिए। फिर दीदी को सुना, तब दीदी बोले कि अरे भाई जी को भी बताते तो अच्छा लगता, तो दीदी को भी यही कहती थी, पर उस समय बोलने की इच्छा ही नहीं हुई और इतना गहराई से पता भी नहीं चला। जब हम खुद से नॉर्मल होते गए तो पता चला कि हाँ हमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। तो
तो इस तरह से 5 दिन का बहुत सुंदर था। हाँ, हमें थोड़ा आइसोलेट अपने आप को करना होता है। हम कहें कि मैं आवाज़ में रहूँ और फिर मैं योग करने जाऊँ, वो अभ्यास नहीं है ना। तो पहले हमें आइसोलेट करके योग का अभ्यास बढ़ाना होगा, फिर आवाज़ में जाएंगे तो आवाज़ को कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि जैसे हम फिर आए, धीरे धीरे आवाज़ में आते गए, वो एकाग्रता जो हमने तब अनुभव किया था ना, वो स्थिति इतना इजीली नहीं बन पाती है आवाज़ में आने के बाद। तो 5 दिन के अनुभव में बहुत कुछ हम समझ जाते हैं, योग कैसे लगता है। बाबा यथार्थ योग जो कहते हैं उसकी हम स्वयं फीलिंग कर पाते हैं, और उसका फिर परिणाम हम बाकी औरों से भी सुन लेते हैं कि नहीं वो भी खुश हुए, मतलब योग करके आए थे, ऐसे ही नहीं बैठे थे। तो इस तरह से बहुत सुंदर होता है। आप सभी भी ये जो भाई जी ने विधि बताई थी, नीचे बैठ के करेंगे तो और भी सुंदर अनुभव होता है। जितना चेयर पे बैठ के करते हैं वो नहीं ही हो पाता है। इसलिए हम तो कहेंगे कि नीचे बैठने का अभ्यास अगर हम अभी से करेंगे तो जब भी अभी हमें लग रहा है, सभी संकल्प कर रहे तो जल्दी 5 दिन का होगा ही होगा, तो तब तक हम अपने आप को रेडी कर सकते हैं। और स्वमान लिखने का अभ्यास अगर आप करेंगे तो वो और भी बेटर है, क्योंकि वो मुझे बेनिफिट हुआ है। मैंने तो डायरीज भरी है अपनी, तो आप भी वो कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। थैंक यू भाई जी, बहुत अच्छा ही है क्योंकि रिवाइज हुआ ना वापस से, मन, बुद्धि, संस्कार, फिर परिस्थिति, हमारे 7 चक्र, आत्माभिमानी स्थिति, देहाभिमानी स्थिति, मेरा तो सारा रिवाइज हुआ है। तो ये भट्टी का अनुभव भी मेरा बहुत बहुत अच्छा रहा है। ज्ञान का तो हमें इतना पता नहीं था, पर भाई जी ने पहले दिन हमें शेर बना दिया, यहाँ बुलाया और शेर बना दिया। हाँ, ये तो अच्छा है ना। हाँ, हम बोल तो सकते हैं ना शेर बनाए तो। हाँ, और दूसरी बात, तन मन धन, धन के बारे में भाई ने क्या बोला कि कैसा बहाना है, और नदी की तरह बहाना है। तो हम भाई आपको बोला है ना, तो हम यहाँ धन का उपयोग ऐसा ही करेंगे। ये भाई जी हम ये मन में पक्का करेंगे। और एक और बताएंगे, मन और बुद्धि। मन और बुद्धि का, मन क्या है? अंधा है। मन का भाई ने अभी तो तुमने ऑपरेशन कर दिया हमारा, और हमने मन को भी चश्मा लगा दिया और बुद्धि को भी, बुद्धि का ताला खोल दिया। हाँ, बस हो गया हमारा 3 दिन बहुत अच्छा हो गया। आणि मुझे तो कुछ भी पता नहीं भट्टी के बारे में, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं। मैं पहली बार बैठी थी। ओम शांति। पहले भी भट्टी करे है, लेकिन ये भट्टी अनोखी भट्टी है। किसमें कितनी शक्ति है वो इतना पता ही नहीं था। मन में कितनी शक्ति है और बुद्धि में कितनी शक्ति है। खाली बाबा का गाना बजा तो बैठने का और योग लगाने का, दूसरा काम ही नहीं करते थे। फिर क्या करने का है, कैसा करने का है वो पता नहीं था। संकल्प पे कितना अटेंशन देना है। और दिव्य बुद्धि एक फिल्टर है, वो किधर का संकल्प किधर मोड़ना है ये भी पता होना चाहिए। दिव्य बुद्धि से वो संकल्प पहचानना का है, और इसलिए वो समझ में आ गई कौन सा संकल्प किधर बेचने का और कौन सा संकल्प नहीं लेने का है। ये बुद्धि में अच्छी तरह आ गया। अब ये भट्टी बहुत अच्छी हो गई। भट्टी पहले भी की, लेकिन इतनी अच्छी भट्टी नहीं हुई, और करते भी थे लेकिन इतना अटेंशन नहीं था, और बहुत अलर्ट हो गए। अब हम ज़्यादा सेवा में भी रहते थे, इधर भी ज़्यादा करके नहीं, फिर भी उधर भी सुनते थे, लेकिन बहुत अच्छी भट्टी हो गई उधर। दीदी का और बहन जी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और हमारे दीदी का तो बहुत शुक्रिया है। वो बोलते हैं वो हम चले आते हैं गाँव से। थैंक यू, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। भट्टी तो खूब अच्छी हुई, बहुत मज़ा आया। और भट्टियाँ तो होती है मधुबन में भी और सेंटरों पर भी भट्टियाँ किया है हमने, लेकिन वो भट्टी कैसी रहती, 1-2 घंटा कॉमेट्री में बैठ के शांति में बैठते हैं, लेकिन वो शांति में कोई सोता है, कोई बाबा तक पहुंचता है। लेकिन ये भट्टी में कोई भी सोया नहीं, एकदम रमणीकता से भट्टी हुई, हंसी मजाक से भट्टी हुई। और दीदी का और भाई जी का और बहन जी का धन्यवाद। ओम शांति। भट्टी बहुत अच्छी लगी। गणेश भाई और कमल बहन और लता बहन
लता बहन ने बोला भट्टी है, मैं बोली एक दिन आऊँगी, तो नहीं, तो हम भट्टी अटेंड की तो 3 दिन आए, तो भट्टी बहुत अच्छी लगी। 31 साल में नहीं अनुभव किया, वो 3 दिन में हमने अनुभव किया है भट्टी का। हमें समान अच्छा लगता था भट्टी में, और इस ब्रह्मांड तक कैसे पहुंचना है यह हमें इन्हें ये किया है। तो ऐसा ओम शांति। जैसे हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे क्लासेस में हम जाते रहते हैं, तो फिर हम ज्ञान में चल रहे थे, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि हम कौन से क्लास में आए हैं और कहाँ पे अटक गए हैं। तो भट्टी में ऐसा महसूस हुआ, मैं बाबा से बोलती थी कि बाबा मुझे पुरानी दुनिया अच्छा नहीं लगती, मुझे बाबा चाहिए, बाबा चाहिए। ऐसे में मेरे मन को ना बार बार उस ट्रैक पे ले आती थी, लेकिन मुझे प्रॉपर वो वे नहीं मिल रहा था कि प्रॉब्लम किस बात में है। तो मुझे इस भट्टी से ऐसा अनुभव हुआ कि बुद्धि और मन कैसे आत्मा को कंट्रोल करते हैं। तो मुझे इस भट्टी से फ़ायदा हुआ कि मुझे खुद का चेकिंग करने को मिला कि मैं किस स्टैंडर्ड में हूँ, अब मुझे आगे क्या पढ़ाई करनी है, और कैसे जब हम बार बार वही बात सोचते हैं तो हमारा मन भारी होता है, और भारी मन के वजह से हमारा मन बाबा के ऊपर टिक नहीं सकता। तो बाबा को देखते थे तो ऐसे लगता था कि बाबा हम आपको प्रत्यक्ष नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो इतना पुरुषार्थ नहीं कर रहे, योग नहीं कर रहे वो। तो फिर अभी हमें सही दिशा मिली, और ये भट्टी बहुत अच्छी थी, और मन बुद्धि के बारे में बाबा ने जो सूक्ष्म बातें भाई ने बताई वो बहुत अच्छी लगी, और हम ये दिनचर्या अभी कंटिन्यू फॉलो करेंगे। अच्छा, ओम शांति। भट्टी बहुत अच्छी थी, 3 दिन कैसे निकल चले गए पता भी नहीं चला। जब भट्टी का पहला दिन था तब ऐसे एक्साइटमेंट रहती थी कि कल क्या सीखने को मिलेगा, कल क्या मिलेगा। जब भी हम जाते थे, ब्रेक होता था, तब भी ऐसे एक्साइटमेंट रहती थी कि जाके बैठते हैं, अब क्या सीखने का मिलेगा कुछ, और बहुत अच्छा सीखने का मिला। तन मन धन जन, इसके बारे में बहुत अच्छा मुझे सीखने को मिला। बाकी भट्टी की तरीका बहुत अच्छा था। बीच में जो एक्टिविटीज़ होती थी उसमें से तो हमें बोर भी नहीं हुआ, बहुत अच्छा लगा कि एक्टिविटीज़ होती थी, हम हंस भी लेते थे बहुत अच्छे से। मतलब ऐसा 12 आवर्स कब के निकल गए पता भी नहीं चला, इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैं पहली बार भट्टी अटेंड की। ज्ञान में भी मतलब अभी नहीं हूँ, मतलब मेरा अभी कुछ कॉलेज से जब गई थी उस वक्त से मैं अभी ज्ञान में आई हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और भाग्य में था शायद मेरा, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि भट्टी है, और कुछ भी पता नहीं था। मेरी माँ ऐसे आने वाली थी, वो बोली कि मैं जाने वाली हूँ, मैं बोला मुझे भी आना है, मैं भी अभी फ्री हूँ। तो मैं आई, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे 3 दिन बहुत अच्छे से गए, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू। भट्टी बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छा लगा। दीदी भट्टीला नाव तर दिलं, पण आम्हाला मुलगा बोलला की तुळजापूरला जायचं आहे। म्हणलं आता नाही म्हणा तर सून मुद्दामच म्हणून की जायचंच म्हणून, म्हणजे आपण सांगायचं नाही म्हणलं आता भट्टी आहे म्हणून सांगायचीच नाही 3 दिवस। पहिली तर सांगितली होती 21 दिवसाची भट्टी, पण ते बाबाने ऑटोमॅटिकच कॅन्सल केलं। गेलंच नाही। भट्टी खूप चांगली वाटली, छान वाटलं नाही 3 दिवस इथं बसू आपण, पण बसलो तर पुढचे 5 दिवससुद्धा बसू। ओम शांति। ओम शांति। मेरा तो पहली भट्टी थी, मैं इतना बैठती नहीं थी, पर भाई जी ने जो बोला मन और बुद्धि, तो वो मैं कंटिन्यू करूँगी, मुरली भी करूँगी। मतलब मेरे को ऐसा आता ही नहीं था कि यहाँ पे आके बोलना भी, मेरे को बहुत डर लग रहा था कि स्टेज डेयरिंग नहीं थी, पर हो गया। सो मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो ओम शांती। ओम शांती। मला तर भट्टीला बसायचंच नव्हतं, म्हणजे होईल का नाही 3 दिवसाची, पण तेव्हा दीदींनी मुरली सांगितलं की जे नाही बसणार त्यांना खूप अनुभव झाल्यावर मग असं वाटलं की बसले असतं तर बरं झालं असतं, म्हणून मग मी म्हटलं चला भट्टी होऊन जाईल आपली। आणि म्हणजे एकदम छान वाटलं, म्हणजे भट्टी केली एकदम मस्त वाटलं। बाईंचा, दीदींचा आणि आपल्या दीदींचा शुक्रिया। ओम शांती।
ओम शांति। मेरे को तो भट्टी बहुत अच्छी लगी और मेरे को पहले दिन वो भट्टी में बोला कि वो पिंड में ही ब्रह्मांड है, वो सब सीखने को मिला। बहुत भट्टी अच्छी लगी, दिनचर्या भी बहुत अच्छी लगी और भट्टी का तरीका भी बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखना मिला। ओम शांति। कभी ओम शांति। तो ये भट्टी तो बहुत अच्छी लगी। पांडव भवन से तलाठी तक 32 वर्ष भट्टी करते आए। दादींचे क्लासेस ऐकले, बहनचे क्लासेस ऐकले, लेकिन ही भट्टी अलग थी। तो ये भट्टी का लाभ लेने के लिए मुझे अक्षय भाई निमित्त हो गए और मेरा संकल्प था। मैं अभी तो मधुबन रोज जाने में थोड़ी दिक्कत होती है, जा नहीं सकती। बाबा मुझे तो आना है एक बार, तो ये मेरा संकल्प पूरा हुआ। ओम शांति। अब मैं सवाल जो लिखे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं क्वार्टर गेट से भट्टी करके आईली है, परंतु ऐसी भट्टी कभी देखी नहीं मैंने। बहुत बड़े बड़े कार्यालय लिए थे, सब लिए थे क्या, पर आपने जीवन में कैसा बदलना है। इतने दिन से अपन ज्ञान में चल रहे हैं तो मालूम नहीं था। गृह गृहस्थी में रहकर भाई ने बताया आज कि गृह गृहस्थी में रह के वो तो क्रोध करते अपने को, पर अपन नहीं करना, वो अपन बीज बोते उसमें। कितना भारी वो भाई जी ने बताया ऐसे कहना। तो बाबा बहुत भट्टी अच्छी लगी, दीदी ने बहुत अच्छा इनको बुलाया। भट्टी मैंने किससे बनाई, बोले भाई बोले बाबा ने बनाई ना वो भट्टी। तो बहुत खुश हो गई मैं, उनको खूब सीखने को मिला आज। इसके आगे अपन कैसे बढ़ने का, इसके आगे का अपन कैसे अपनी पुरुषार्थ करने का, ये बाबा भाई ने बहुत अच्छा बताया। दीदी का भी, बहन का भी, आना लता दीदी का, सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वरी स्टेजवर यायचं म्हणलं तर असं कसं तरी व्हायला लागले, कारण कधी सांगा तुम्हाला कसं वाटतं? कधी आले नाही, पण असं छान वाटलं, कारण हे मी लय दिवस झाले चितलं होतं की मला मधुबनला जाऊन भट्टी करायची आहे. नाव पण दिलं होतं पण नाही जमलं घरच्यामुळं, पण बाबांनी माझ्यासाठी इथंच भट्टी बनवली. ओम शांति। है और हम स्टूडेंट हैं और हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसमें जैसे ये भी लगा कि डॉक्टर हमें अपना ऑपरेशन कर रहे हैं, और जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, स्टिचेस लगाते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि डॉक्टर को रिस्पांस देना। जो भी हमारी ट्रीटमेंट हुई है तो हमें उस ट्रीटमेंट को हमें रिस्पांस देना है। जैसे हमें अभी डॉक्टर ने दवाई दी है, हमारे समस्या को समझा है कि बाधाएं हमें समझ में आ गई कि हमें जो जड़ से उसको मिटाना है। तन मन धन जन जो भी हमें प्रॉब्लम आ रही है उसको जड़ से मिटाने की हमें तरीका मिला है, दवाई मिली है। और सबसे मतलब दिनचर्या ऐसे लगे कि इसमें जैसे शिक्षा भी थी, मतलब पढ़ाई भी थी, खाना भी था, एक्सरसाइज भी थी, आराम भी था, सब था इस भट्टी में। और इसमें सबसे अच्छी एक्टिविटी लगी कि देह बान को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए, वो एक्टिविटी बहुत अच्छी लगी। जो अभ्यास मिला है उसे अगर हम रेगुलर करें तो बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए जो हमें करना चाहिए वो बहुत दूर नहीं रहेगा, लेकिन इसका अभ्यास हमें बहुत करना पड़ेगा। और ये जो भट्टी है, जैसे ट्रेनिंग है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होता है तो एक पर्टिकुलर जॉब करते हैं तो उस जॉब के रिगार्डिंग होता है, लेकिन ये भट्टी ऐसे है कि हमें जो ट्रेनिंग मिला है, जो विश्व कल्याण की जिम्मेदारी हमें लेनी है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटे सा जॉब नहीं है, बहुत बड़ा जॉब है। और उस जॉब को हमें करने के लिए जो चार्जिंग चाहिए वो चार्जिंग हमें बहुत मिला है। ये ट्रेनिंग हमारा बेहद मतलब विश्व कल्याण के लिए हमारी जवाबदारी संभालने के लिए हमें ट्रेनिंग मिली है। थैंक यू। ओम शांति। ये भट्टी अलग ही लगा मुझे। इस भट्टी में डायरेक्ट परमात्मा ऐसा अनुभव हुआ, स्व परिवर्तन करना, डायरेक्ट परमात्मा का अनुभव। और ऐसा नहीं कि इधर खाते पीते सोते, डायरेक्ट परमात्मा की स्मृति आती थी, क्योंकि देह अभिमान टूटा नहीं था। ले इधर आके भाई जी ने बताया मन बुद्धि संस्कार, यह अभ्यास करके एकदम मेरा देह अभिमानी टूट गया। बचपन से भी मैं
विश्व की सेवा करना है, 5 तत्वों की सेवा करना है, ऐसे बोलती थी। लेकिन यहाँ संकल्प से सब कुछ मुझे उत्तर मिल गया। और यहाँ भट्टी कराने की तरीका बहुत इतना इजी सहज हो गया, इतना अच्छा लगा कि आत्मा और परमात्मा बहुत सामने ही है, परमात्मा भी सामने, आत्मा भी सामने, ये ब्रह्मांड नीचे है। यहाँ भी अभ्यास, ये भी अभ्यास भाई जी ने बताया। इसीलिए भाई जी को, दीदी को और सबको दिल से, प्यार से, जान से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। 12 घंटे, हाँ, और सेवाधारी के तो और भी ज़्यादा 12 घंटे। लेकिन ये हुआ, और इसका मतलब है बाबा ने ये करवाया हमसे, और ये तो प्रत्यक्ष प्रेरणा। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि पुणे में फ़र्स्ट टाइम भाई की भट्टी में, हम सोच रहे हैं ना बहुत भट्टी हुई है, लेकिन पुणे में फ़र्स्ट टाइम भाई जी और बहन जी ने आके भट्टी गए, तो हमसे शुरुआत हो गई है। तो इसका हमें हमेशा गर्व रहेगा, और जब भी हम इनको देखेंगे, याद करेंगे, या कभी भी पुणे आएंगे, ये खुद भी याद करेंगे कि हम टुकाई दर्शन पहले गए थे। यहाँ आना भी चाहिए, यहाँ से हाँ, तो अगर हमें बहुत फ़ायदा हुआ होगा तो इसका पूरा श्रेय बाबा को जाता है, दीदी को जाता है, और मम्मा मास में हमने मम्मा का वरदान भी शायद मिला। और मम्मा और बाबा और पूर्वज जैसे हेल्प नहीं करते तो ये, जैसे किसी ने कहा, प्रकृति का भी सहयोग मिला, हमें आने जाने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बारिश हुई, लेकिन वो लास्ट में हुई, हम गए आराम से, आए आराम से। तो ये भी बाबा देखता रहता है, प्रकृति भी बोलती रहती है कि ये मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा है, इसको ज़्यादा छेड़ो नहीं। तो और इस भट्टी के सबसे निमित्त कारण रितिका बहन रहे, और जो भी है बाबा तो है, लेकिन वो एक का, उनका एक स्पार्क, और हमारा फिर हाँ कहना, और दीदी का हाँ कहना, और सब कुछ इजीली अरेंज हो जाना। डेट्स हमने पोस्टपोन नहीं किए, मिल सकता था बाद में भी, लेकिन मतलब करना है तो फटाफट करो, और फटाफट 1 महीने के अंतर में रेडी पे हो। उसके बाद भी 4 प्रोग्राम्स थे हमारे, डॉक्टर्स के प्रोग्राम्स थे, लेकिन हमने सोचा नहीं होता, ये होता जाएगा, ये तो होना चाहिए, ये तो चलो वो सेवा के लिए था, दूसरों को ज्ञान सुनाने के लिए, टीचर्स को बुलाना, लेकिन ये तो हमारे लिए था, इसको तो करना ही है। और 3 दिन ऐसे करना है, और बाबा ने इतना अच्छा स्थान भी दिया है ड्रामानुसार, तो अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने इसका बहुत अच्छा आनंद लिया, और इस सबकी जिम्मेवारी दीदी ने ली, और हम सब ने सहयोग दिया। पहले दिन से ही सब ने हाँ जी बोल के सहयोग दिया, और सेवादारी जो थे सब ने अपना अपना पार्ट बजाया। विशेषकर भाइयों को तो मैं जानता हूँ, बहनों को तो दीदी जानती है किसने क्या पार्ट बजाया, बट वैभव भाई शुरू दिन से, शिवाजी भाई है ना, हमारे अक्षय भाई, गजानन भाई, शिवानंद भाई, सबको जो जो ड्यूटी मिली है सब ने अच्छी तरह किया। तो ये भट्टी समापन आज हम पहुँच पाए हैं। लेकिन क्या ये जर्नी, ये भट्टी एंड हुई है? नहीं, जर्नी बिगिंस, अभी शुरुआत हुई है, क्योंकि हमें नेक्स्ट टाइम भाई को, बहन को बुलाना है, तो उसकी तैयारी करेंगे ना, तो तुम के उनको अच्छा लगे कि हाँ हमने जो सिखाया उसको ने अच्छी तरह फॉलो किया, और वो आने की उनके खींच हो, बाबा उनको खींच के भेजे ना, हम तो खींचेंगे ही, बाबा भी भेजे। और हो सके तो अगर 5 दिन भी नहीं तो एटलीस्ट ये 3 दिन भी हम कर सकते हैं। ये भी एक संकल्प है कि 5 दिन की वो नहीं भट्टी, तो ज्ञान योग मिक्स करके वो भी भट्टी कर सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा ही रहेगा आई थिंक। तो उसकी भी हमें प्रेरणा मिल रही है, वो होगा। तो सबसे पहले तो रितिका बहन को अनुरोध है आप आएंगे और इस भट्टी के जो निमित्त बने आप, तो भाई जी के द्वारा आपको एक छोटा सा गिफ्ट। मनीषा बहन और रोशनी बहन वो भी स्टेज पर आएँ। जब से तेरा प्यार मिला दिन रहता है खिला, ओ बाबा तुमने तो हमको हीरा बना दिया। हम बाबा के घर से सभी का, इन महान आत्माओं का आना और हमारे बीच हम शरीक होकर पुरुषार्थ करना, और इनकी नम्रता, विनम्रता, और ये हमारे साथ रहकर इस वातावरण का आनंद भी, इसकी हमें बहुत खुशी है। मेरा आप वापस आते रहें। अब जब नेक्स्ट भट्टी होगी तभी भी आपका निमंत्रण, और जुन्नर में होगी तो